शश जिहाद है तुम्ही से है मुजाहिदो पाकिस्तान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तान जनाब, कैसे हैं? ठीक ठाक खुशबाश, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जहाँ होंगे हमारे साथ साथ होंगे। हमें कहते हैं FM 101 चैनल पाकिस्तान, मुझे कहते हैं जीशान नासिर, रावलपिंडी इस्लामाबाद, सरगोदा साहिवाल, AJK मरियजाद, कश्मीर पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, इनफैक्ट पूरी दुनिया में आप हमें जहाँ जहाँ सुन रहे हैं आपको बताते चलेंगे इस वक्त सही शदीद किस्म की फेंटी लग रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलर्स को। और शायद होप जो है वो किसी किस्म की जो होप है वो रख नहीं पा रहे हैं पाकिस्तान बॉलर्स के लिए, और कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। पहले आती थी अहले दिल पे हंसी, अब तो वो भी नहीं आती। तो ये वो वाला काम हो रहा है। और जहां लग रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर लेगी वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम को अराउंड 215 220 या मैक्सिमम 230-40 तक, वहां पर आपको बताते चले कि अब से कुछ देर पहले की इतलात के मुताबिक 264 रन बना लिए हैं वेस्ट इंडीज ने, और अभी भी 2 ओवर्स का खेल खेला जाना बाकी है। ऐसा लगता है कि जहां पर शाय हॉप बल्ला घुमाते हैं वहीं से फील्डर गायब हो जाते हैं और वहीं से बॉल जो है वो बाउंड्री लाइन पार कर जाती है। अब आपको यहां पर हम बताते चले कि अब सीन वो वाला नहीं है, अब लाड़ियां शाड़ियां सारी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि अगर 220-230 पे रिस्ट्रिक्ट करते तो 70-75 बॉल्स का मार्जिन जो कि हमारे बैट्समैन को चाहिए होता है, पहले तो हमारे बैट्समैन जाके चेक करते हैं मौसम शौसम ठीक है वहां पे और कोई टेंशन मसला कोई परेशानी तो नहीं है। और मजे की बात है कि क्या जबरदस्त फील्डर है, बॉल पकड़ के डाइव करके बाउंड्री की तरफ ले गए हैं। सो खैर, हैविंग सेड दैट, जैसे मैंने कहा कि कुछ डॉट्स खेलनी होती हैं मजबूरन हमारे बैट्समैनों को, अब वो डॉट खेलने का मार्जिन नहीं है, सो वो लाड़ियां शाड़ियां अब नहीं है। फ्रॉम द वर्ल्ड गो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैट्समैनों को, बल्लेबाजों को अब यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखानी होगी। एंड आई रियली विश, होप एंड प्रे कि पाकिस्तान जो है वो एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए और पाकिस्तान जो है वो फातेह-ए-आब हो, क्योंकि यार अगस्त का महीना है और 12 अगस्त खास तौर पर मैं अभी जो हमारे ड्यूटी ऑफिसर यहाँ पर मौजूद है जीशान, मैं इनसे बात कर रहा था। अच्छा मजे की बात है, आज बतौर मेजबान भी आपके साथ जीशान है और बतौर ड्यूटी ऑफिसर भी आपके साथ जीशान है। जीशान, आपका पूरा नाम क्या है? जीशान तनौली, जिशान दुरानी। अच्छा, जिशान दुरानी भाई आज हमारे साथ बतौर ड्यूटी ऑफिसर है और मैं जिशान से यही बात कर रहा था कि यार बहुत खूबसूरत सजा हुआ है। अभी जब मैं स्टूडियोज आ रहा था तो हमारे पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल बाहर, जिसको हम डी चौक कहते हैं, बरकी कुमकुमों से सजाया गया है, दुल्हन की तरह पूरे शहर को सजा दिया गया है। लोग अपने बच्चों को लेकर बाहर निकले हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पाकिस्तान की फेस्टिविटीज को एंजॉय कर रहे हैं। क्यों ना करें जी, हम भी इस फेस्टिविटी में आज आपके साथ शामिल हैं। FM 101 चैनल पाकिस्तान भी शामिल है, हम भी आपके साथ मौजूद रहेंगे। आज से आगे 14 अगस्त तक ट्रांसमिशन आप स्पेशल सुनेंगे 14 अगस्त के हवाले से, मार्का हक के हवाले से। और ये 14 अगस्त कुछ डिफरेंट, कुछ अमेजिंग इसलिए भी है कि जिस तरह से बनियानुल मरसूस एक जबरदस्त ऑपरेशन जो कि मुंह तोड़ करारा जवाब पाकिस्तान की आर्मी ने दिया पड़ोसी मुल्क की आर्मी को, और ये बताया कि हम किसी से कम नहीं है। और इसमें मैं अक्सर एक शेर कहता हूं कि मेरे यार तुझसे कहा था कि जंग जाने दे, मेरे यार तुझसे कहा था कि जंग जाने दे, तलवार तेरे पास है तो तलवार मेरे पास भी है। लेकिन बहरहाल जी हमने रिटेलिएट किया, और सिर्फ रिटेलिएट नहीं किया बल्कि मैं आज बड़ा एक मज़ाक़ा केस बयान भी सुन रहा था जो कि नेवी के चीफ है हिंदुस्तान के, वो कह रहे थे कि अब अगर पाकिस्तान ने हमें कुछ कहा तो मैं ट्रंप से कहूंगा। इससे मिलता जुलता बयान था, आई वाज लाफिंग ऑन इट, कि मतलब ये तो बिल्कुल ऐसे ही हो गया जैसे बच्चे आपस में कहते हैं कि अगर अब तुमने मुझे कुछ कहा तो मैं अपने बड़े भाई को जाके बताऊंगा। खैर, एनीवे
वे जी आपको गाहे बगाए मैच की सूरत हाल से भी आगाह करते रहेंगे और साथ साथ हम भी आपके साथ गपशप में शामिल रहेंगे. आप कॉल भी कर सकते हैं. फेस्टिविटीज हैं आज, बात करेंगे 14 अगस्त के हवाले से भी. मैं कहां पर किस किस दिन पे हूंगा ये भी मैं आपको बताऊंगा. द गुड न्यूज इज दैट आई एम बुक्ड फॉर नेक्स्ट 3 days, 13, 14, 15 तीनों दिन बुक्ड हैं. कहां पे हैं आई विल बी टेलिंग यू. यू हैव अ चांस टू मीट मी अप, यू हैव अ चांस टू विन द गिफ्ट फ्रॉम मी एंड ऑल दैट स्टफ. लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप कॉल शॉल करें, राब्ता शाब्ता करें. और जिशान कहाँ लगता है आपको, कहाँ मिस्टेक हो गई हमसे यार? स्कोर इतना कहाँ पड़ गया हमें? क्योंकि 213 पे 6 आउट थे और कोई 43 ओवर हो चुके थे जब मैं स्टूडियो पहुंचा हूं. और मेरे ज़हन में था कि मैक्सिमम भी कोई हुआ तो 240-50 तक जाएगा, लेकिन ये काम बड़ा गलत नहीं हो गया. ऐसा ही है. और दुआ करें. वैसे जी मैं अभी अरसलान भाई से भी बात कर रहा था ऑफ द एयर. अरसलान भाई से गपशप हो रही थी. मुझसे पहले आपके लिए हाउस दैट प्रोग्राम पेश कर रहे थे. और अरसलान भाई जो है वो एक अमीर आदमी है, अमीर आरजे है. उसका जो सबूत है वो ये है कि यहाँ पे कॉफी बीन एंड टी लीफ का मग पड़ा हुआ है. ये भाई पी कर गए यहाँ से. उनसे भी पहले कोई थी, कौन थी जी? 4 से 6 पे किसका प्रोग्राम था? अच्छा जी. एक छक्का और रसीद किया गया आज. जी नहीं आज नहीं बजते राणे, आज नहीं. ये वो वाला काम हो रहा है. ये वो वाला काम हो रहा है. 275 पे 6 आउट हो गए हैं और 49वें ओवर का खेला भी जा रहा है. मजीद 8 लीगल डिलीवरीज पैकेज है. 8 में अगर 20 भी लग गया तो विच मीन के 295. और उधर से अगर पाकिस्तान ने 10-15 बॉलें मिस की तो विच मीन के 300 टारगेट हो गया. और ये अगर नहीं, आई डोंट थिंक सो कि नो बॉल है, वेस्ट हाइट से नीचे है. बहरहाल अच्छा, तो ये कॉफी बीन एंड टी लीफ की मग की हम बात कर रहे थे. यहाँ पे डिस्पोजल पड़ा है. आप तो नहीं पी रहे थे यहाँ पे? मैं तो सोच रहा हूँ कुछ लेके आऊं. तो फिर ये कौन हमारे में से इतना अमीर है? किसके चेक रिलीज हो जाते हैं? कौन है जो यहाँ पे इतने पैसे ले रहा है कि कॉफी बीन एंड टी लीफ का कॉफी अफोर्ड कर सकता है? नहीं, मॉर्निंग के आरजे मैं अभी इसको जरा चेक करते हैं आज कौन कौन है. जरा इस पे तो आज हम बात करते हैं ना. पोस्ट से अंदाजा लगाते हैं किस किस की पोस्ट लगी हुई है. अच्छा जी, 10 से 12 मैं गरीब बंदा, मैं तो नहीं हो सकता इनमें. चेक करते हैं. 101 के पेज पे हम जाते हैं जी. और 101 पे मुझसे पहले हैं जी अरसलान भाई थे. क्या बात है अरसलान भाई. 4 से 6 ठीक है, वो नहीं कही है. ठीक है. तो बाय द वे जी नहीं यार उनका नहीं. बहरहाल ये मैं पता करवाता हूँ कि कौन है हम में से इतना अमीर जो इधर पेट्रोल के पैसे पूरे नहीं होते, इधर कॉफी बीन एंड टी लीफ की कॉफियां पी जाती हैं. ये कहीं वो तो नहीं है? हाँ यही मैं भी यही कह रहा था. खैर जनाब, प्रोग्राम में शामिल करते हैं. ये मजेदार सा नगमा, इसको साथ साथ सुनते हैं फिर वापस आते हैं.
अच्छा, कहते हैं पाकिस्तान में अगर आपने ये देखना हो कि कौन कितना फेमस है या क्या चीज वायरल चल रही है तो दो चीजें देखें, या तो आप ये देखें कि उसके नाम के पापड़ बन रहे हैं या नहीं, या ये देखें कि उसके नाम की की चेन बन रही है कि नहीं। और मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ, बल्कि अगर आप चाहें तो मैं आपको एग्जैक्ट जगह भी बता सकता हूँ कि वो कहाँ पर पड़े हुए हैं इस वक्त। कल एक्चुअली मैं एक इस्लामाबाद का एक बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर, मेरे ख्याल से इस्लामाबाद में है ही टोटल 3 शॉपिंग सेंटर हैं जो सबसे बड़े हैं। तो इस्लामाबाद का जो एक शॉपिंग सेंटर जो है उसमें मैं शॉपिंग कर रहा था, तो मैंने देखा कि वहां पे कुछ की चेन्स पड़े थे और की चेन्स के ऊपर कुछ तस्वीरें थी। तो मैंने जब गौर से देखा तो उनमें से एक तस्वीर जो है वो औरंगजेब साहब की थी। आपको याद होगा औरंगजेब साहब जो कि डिप्टी चीफ थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पाकिस्तान एयरफोर्स के, जो कि जब ये रिटेलिएशन वगैरह शुरू हुई तो उसमें वो आते थे मीडिया कॉन्फ्रेंस करने के लिए और बहुत वायरल भी हुए। उनकी पर्सनैलिटी बड़ी वायरल हुई, बड़ी पसंद की गई, बड़ा ऑरा उनका जो है डिस्कस किया गया। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा यार जबरदस्त, का मतलब औरंगजेब साहब जो है वाकई बड़े वायरल चल रहे हैं। और ये बात करने का मकसद ये है कि देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट कि जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं उन्होंने तो कमाल किया ही, लेकिन आर्म्ड फोर्सेस में बिलखुसूस जो रिश्ता मार्केट हाई हुई है ना हमारे पायलट्स की, लाइक पाकिस्तान एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं, जैसे खवातीन में कहा जाता है कि रिश्ता डॉक्टर बहू हो तो क्या ही बात है, इसी तरह अब जो मैं नोट कर रहा हूँ वो ये कहा जा रहा है कि जनाब लड़का अगर पाकिस्तान एयरफोर्स में हो तो क्या ही बात है, उसकी बड़ी डिमांड है। और ये गाना हम डेडिकेट करते हैं जी पाकिस्तान एयरफोर्स को, पाकिस्तान एयरफोर्स के हर जवान को, हर पायलट को, हर शाइन को, बिलखुसूस औरंगजेब साहब को। ये गाना मेरा बड़ा फेवरेट है, बल्कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जब मैं जिम करता हूँ और मुझे मोटिवेशन चाहिए होती है, सो दिस इज द ट्रैक विच आई ऑलवेज आई लुक अप टू फॉर द मोटिवेशन और फॉर हैविंग सच काइंड ऑफ क्या कहना चाहिए, लाइक सच काइंड ऑफ एंथुसियाज्म और सच काइंड ऑफ एनर्जी इन मी। सो ये जरा सुनते हैं फिर लौट कर आते हैं। हाँ, कॉल्स आपकी लेंगे इस गाने के साथ साथ। जहान से जहां मेरी उड़ान को नहीं कोई गुमा, निगाह ख्वाब की वेल जनाब, आपको यहाँ से अपडेट करते चले, बताते चले कि वेस्ट इंडीज की बल्लेबाजी खत्म हो चुकी है बिलाखिर। कुफर टूटा खुदा खुदा करके, ये तो ओवर्स कंप्लीट हुए, नहीं तो इन्होंने तो बहुत छिक जाना था। 294 रन्स बनाए हैं वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम ने, 295 का टारगेट दिया है, जो कि बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की गई होप की जानिब से। शाय होप ने 120 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली, 94 बॉल्स के ऊपर नॉट आउट रहे, पवेलियंस आ रहे हैं और तमाम तर पाकिस्तान के प्लेयर्स जो है वो भी उनको कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। और जिसका मतलब ये है कि अब पाकिस्तान को 295 रन चाहिए, यानी कि तकरीबन रना बॉल खेलना पड़ेगा, डॉट्स नहीं करनी है, डिफेंसिव नहीं होना है, ताकि ये टारगेट अचीव किया जा सके। जो टारगेट बजाहिर बहुत आसान हो सकता था, रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता था, जैसे कि मैंने कहा कि 213 रन पे 6 खिलाड़ी वेस्ट इंडीज के आउट हो चुके थे, तकरीबन 6-7 ओवर्स का खेल मजीद खेला जाना बाकी था। कोशिश की जा सकती थी कि वेस्ट इंडीज को 250-240 पर रिस्ट्रिक्ट कर लिया जाए, जो कि हो ना सका। और इस वक्त वेस्ट इंडीज ने 294 रन का टारगेट बना लिया है, जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को अब जीत के लिए 295 रन बनाना होंगे, जिसका मतलब यह है कि अब रना बॉल खेलना है, स्ट्राइक रोटेट करनी है, बॉल्स मिस नहीं करनी है, प्रेशर में नहीं आना है। मुझे थोड़ा सा ही मुश्किल लग रहा है, लेकिन लेट्स सी हाउ इट गोज। आप लोगों को क्या लग रहा है? जरा पहले क्रिकेट पे बात कर लेते, फिर बाकी बातों में बात करेंगे। आपको क्या लग रहा है, 295 कर लेगा पाकिस्तान? मुझे तू आज़मा जहान से जहां मेरी उड़ान को नहीं कोई गुमा, निगाह ख्वाब की है बेपनाह, है सर किए कहे ये पर्वत आसमां, मेरे निसार में है इश्क दायरा, मेरा ये जोश दे सदा
चलिए सबसे पहले आपके फेसबुक से कमेंट शामिल करते हैं, देन फिर आपके साथ साथ कॉल लेते हैं। खुशबख्त एजाज अहमद खान साहिबा हमारे साथ है, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम जिशान सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका क्या लग रहा है पाकिस्तान कर लेगा 295 या नहीं? मंडी भैन दुआ कर पाकिस्तान जीत वन जाए। हिजाब ज़ैनब हमारे साथ मौजूद हैं। तूबा अली कह रही है मुल्तान में ट्रांसमिशन चेंज आ रही है, बस क्या करें जनाब। ताबी खान हमारे साथ हैं, कह रही है आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम लिसनिंग यू, थैंक यू। कनीज़े फातिमा हमारे साथ हैं। हिजाब ज़ैनब वंस अगेन। अरशद महमूद कह रहे हैं पाकिस्तान कर सकता है। कर तो सकता है, करेगा या नहीं ये सवाल है। कर तो कीनिया भी सकती है 295। ओके 05111001001 05111001001 05111001001 दैट इज द नंबर टू डायल ऑन। इसके ऊपर आप हमें कॉल कर सकते हैं। बाय द वे सवाल मुझसे इंस्टा पे किया जा रहा है कि जिशान भाई कब और कहां होंगे। वेल मुझे लगता है टेक्सला और वाक एंड वालों को मुझसे कोई ना शिद्दत की मोहब्बत है या कोई खास मोहब्बत है जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि मैं बार बार उनके पास आऊं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बीच में एक थोड़ा सा चीज मिसमैनेज हुई थी जिसकी वजह से मेरी कुछ डेट्स फ्री हो गई थी और फिर वो डेट्स कलेक्टिवली डिवाइड हुई कुछ शहरों में, कुछ सिटीज में, कुछ इवेंट्स में। और मजे की बात है कि उनमें से 2 डेट्स बैक टू बैक मिल गई हैं वाक एंड टेक्सला वालों को। सो टेक्सला वालों तैयार हो। मुझे तू आज़मा जहान से जहां, मेरी उड़ान को नहीं कोई गुमा। निगाह ख्वाब की जुनून है बेपनाह, है सर किए कहे ये पर्वत आसमां। मेरे निसार में है इश्क दायरा, मेरा ये जोश दे सदा मैं अच्छा सो खैर वो मैं बात अरसलान भाई की कर रहा था। अरसलान भाई से बात कॉफी पे चली गई। अच्छा अरसलान भाई से मैं ऑफ द एयर बात कर रहा था कि यार एक इनिंग जो है वो बाबर आजम पे ड्यू है और बहुत अरसे से ड्यू है। मैं आपको बल्कि एक फैक्ट बताता चलूं कि बाबर आजम ने पिछली 71 इनिंग्स में कोई सेंचुरी नहीं बनाई है। कितनी? 71। यस, यानी कि 71 बार उनको बल्लेबाजी का मौका मिला है डिफरेंट फॉर्मेट में। वो खेलने आए हैं, मैदान में उतरे हैं बल्लेबाजी करने, और 71 दफा में से एक दफा भी ऐसा नहीं हुआ है कि उन्होंने 100 किया हो। तो यानी कि नाउ इट्स बिन 71 इनिंग्स दैट बाबर आजम इज गोइंग आउट देयर विदाउट अ सेंचुरी, व्हिच मीन दैट ही नीड्स टू प्ले अ नॉक व्हिच इज ड्यू ऑन हिम। मतलब ही शुड बी प्लेइंग द नॉक व्हिच लुक एस्थेटिक टुडे। और पाकिस्तान को जो है वो सदा याद दिलाए वो नॉक उनकी। आई होप कि वो दिन आज का दिन हो और बाबर आजम जो है वो आज 100 करे, बिकॉज आज नहीं करेगा तो कब करेगा। और आज तो इट्स नॉट ओनली द मैच। मजे की बात आपको बताऊं कि आज का मैच सिर्फ मैच नहीं है, सीरीज भी है। मतलब जो आज का मैच जीतेगा वो सीरीज भी जीतेगा। सो दिस इज समथिंग व्हिच आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन के यार मेहनत करनी चाहिए भाई, जीतना चाहिए। मुझे नहीं पता, मुझे आज जीतना है। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात करें, कहाँ से? किरण बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। किरण क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं क्या चल रहा है लाइफ में? मैच देख रही है कोई नहीं? देख रही हूँ, मैं थोड़ी देर रेडियो सुन रही हूँ। रेडियो सुन रही है, जबरदस्त बात है। तो आपको अंदाजा हो रहा है कि क्या कर बैठे हैं हमारे नौजवान? वो मुझे पता था हारते ही हैं हमेशा। नहीं हारे नहीं अभी, तुम तो बहुत ही मनूस हो। हारे नहीं है अभी मतलब है, अभी हमारी बारी होनी है। अभी तो 296 रन पाकिस्तान ने बनाने हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बना पाइयो। अगर तो बॉलर अच्छा परफॉर्म कर सके तो इंशाल्लाह जीतेंगे। बॉलर अच्छा बेटा, बॉलर ने तो कर लिया है परफॉर्म। आप मेरा ख्याल से सो रही थी, बॉलर्स ने तो परफॉर्म। मैं एड पे देखती हूँ जब लास्ट ओवर चल रहा होता है। अच्छा, सही करती हैं बिल्कुल। तो मैं देखना भी तभी सही है, वाकई सही कह रहे हो। मैं ड्यूटी पे हूँ, ड्यूटी पे अच्छा, नहीं सही कह रही है। और सुनाएं क्या चल रहा है लाइफ में? बस ड्यूटी चल रही है और कुछ भी नहीं चल रहा। नहीं ड्यूटी चल रही है, लेकिन ड्यूटी के साथ साथ कुछ और भी तो चलाए ना लाइफ में। कुछ भी नहीं, बस बोरिंग लाइफ चल रही है। अच्छा, आज आइसक्रीम नहीं खाने गई आप? आज आइसक्रीम बता रही है, कॉर्नेटो मंगवा रही है ऑर्डर करके। वाह। अच्छा, कॉर्नेटो भी ऑर्डर करके मंगवाई है? तो बिना ऑर्डर के तो फिर आप मेरा ख्याल से वो बर्फ वाली कुल्फी खाती होंगी। अब मैं उसको थोड़ी जा सकती हूँ। हाँ ये भी बात ठीक है, ये नौकरी पेशा लोग गरीब हो। चले, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।
तो हिम्मत न हार, तो हिम्मत न हार। मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है अपना घर, अपनी सरजमीन। अच्छा, मजे की बात है, मैं चीख के कह रहा हूँ कि 213 पे 6 आउट हो गए थे, जबकि 184 पे ही 6 आउट हो गए थे। मैंने 213 पे देखे। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, हेलो। बेटा रेडियो बंद करें, कॉल ऑन ईयर है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक हो? करम अल्लाह का जी। कौन बात करे, नाम बताइएगा। जी नाम बताएं सर, सोना सोना ना दसिया है ना। जी जी सर, मैं पंजाब फैसलाबाद तो बोलता पिया, मक्खन गुज्जर पंजाबी। वाह 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 वाह, सुनाओ की हाल चाल है? लग रहा है कि पाकिस्तान 296 बना जाऊगा। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, हो जाएगा। नहीं, अल्लाह तो खैर करेगा। 80 नहीं की खैर की ना, 184 ਤੇ 6 ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 250 ਚ ਰੋਕਿਆ? ਸਰ ਉਹ ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁੱਕਾ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਾਹਦ ਅਫਰੀਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਹੀ ਜੇ ਚੱਲ ਜੇ ਤੇ ਚੱਲ ਜੇ, ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਠੋਸ ਪਟਾਕਾ। यानी कि चल जाए तो चंद तक, ना चले तो शाम तक। ਨਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਖਬਾਰ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਨਹੀਂ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਏ ਵੈਸੇ ਭਰਾ ਗੱਲ ਅਸਲ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਇਤਬਾਰ ਕਰੀਏ ਢੋਲੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਦਾ। ਬਸ ਸਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। हाँ, ये भी गल है। वो मोहसिन नकवी साहब ने कहा था ना कि हम हैं दोहरी अजियत के गिरफ्तार मुसाफिर, पाँव भी शल है, शौके सफर भी नहीं जाता। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸਰ, ਅਖੀਰ ਕਰ ਗਿਆ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ। मैं कहना मोहसिन नकवी साहब कमाल है ने। तुसी दसो कोई गाना सुना दो, कोई लतीफा, कोई पहेली, कोई सुनाओ सानू। अच्छा, सब तो पहले तो ਤੁਹਾਨੂੰ 14 अगस्त ਦੀਆਂ बहुत बहुत मुबारकां होण। ਸਰ ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕ, ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 14 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਸਰ। ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨੂੰ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰੀ, ਉਹਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਪਿੰਡ ਨੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਸਰ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ। 14 ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਸਰ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ 176 ਪੀਲੇ ਗੁੱਜਰਾਂ। ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਜ਼ੈਲ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੀ 14 ਪਿੰਡ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਵਾਹ, 14 ਪਿੰਡ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਵੀ ਗੁੱਜਰ ਹੈ। 14 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨੇ। ਐਮਪੀਏ ਐਮਐਨਏ ਸਾਡਾ ਗੁੱਜਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ। ਕਿੰਨੇ 14 ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 14 ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹੈ ਕੋਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ 8000 7000। ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਮੱਝਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪੱਠਾ ਆਮ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਥੋੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਨੀ ਥੋੜੀ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜਾ ਵੀ ਬਹੁਤ। ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇ ਸਰ। ਸ਼ਹਿਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹੈ ਸਰ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। क्या बात है, क्या बात है। सोना सोना, अल्लाह ताला ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੇ ਚੰਦ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੀ ਕਰਾਂ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਹਾਂ 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 ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਆਪਣਾ ਮੱਖਣ ਗੁੱਜਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ। ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜੱਗਾ ਗੁੱਜਰ, ਹਾਂ, ਪੰਗਾ ਗੁੱਜਰ। ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ। आमीन आमीन। चलो अपना बड़ा ख्याल रखे फिर है। ओके जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और क्या ले क्या ला ला ला।
अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। जामशोरों से हफीज खान बात कर रहा हूँ अदिया। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਠਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਧ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਹਾਲ ਜਾਬ ਸ਼ੋਰੋ ਤੋਂ ਪਠਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਭਾਈजान, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम मुझे हफीज कहते हैं और आपको हफीज कहते हैं? जामशोरों से मुझे लजीज कहते हैं। फर्स्ट टाइम आपसे मेरे ख्याल सेकंड टाइम बात हो रही है। क्या बात है आपकी। देखें जिंदगी मौका नहीं देती दूसरी बार, लेकिन जिंदगी ने आपको दूसरी दफा मौका दे दिया है, इसका मतलब आप बड़े खुशनसीब आदमी हैं। आप जिस दिन पाकिस्तान के ऊपर ये समझ लो एक नाकाम अजाइम से अटैक हुआ ना, हाँ हाँ हाँ, तो उस दिन मैं आपका प्रोग्राम उस वाक़े के होने से पहले हाँ 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 मैं हाँ, आपका प्रोग्राम सुना था 10 से 12 बजे जी 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 जी। यार क्या प्रोग्राम किया था आपने, क्या प्रोग्राम किया था आपने, क्या आपने मुलाजिमों के बारे में बताया, बड़ी क्या मेहरबानी। आपने उसको संजीदगी से जो है ना। और जा परा हो या मैंने शर्म आ रही। हाँ, लेकिन ये है कि बस इंसान है, इंसान जो है ना हाँ हाँ हाँ, वाकई में वही आपकी बात है कि क्या जिसके ऊपर भरोसा करते हैं वो दिल तोड़ जाते हैं, यस यस, और जिसका हम दिल तोड़ देते हैं वो हमें भरोसा दे जाते हैं। दे जाते हैं। अच्छा तो भाई मुझे ये बताए कि आपने खाना जाना खाए? हाँ बिल्कुल, हमने खाना वाना खाया है, बिल्कुल जबरदस्त। यहाँ पे आपको पता है सिंध के खाने तो बड़े मशहूर है। सिंध के खाने खाने बहुत मशहूर है, खाने बहुत मशहूर है सिंध के। हाँ, यहाँ की निहारी मशहूर है, यहाँ की बिरयानी मशहूर है। हाँ, यहाँ का एक और चीज भी बड़ी मशहूर है। मैं तो सबसे पहले वो खाता हूँ कराची उतर के, जैसे ही कराची में लैंड कर, सबसे पहले कराची में जब मैं लैंड करता हूँ सबसे पहले वही खाता हूँ। बहुत मशहूर है वहाँ की, उस तरह की पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलती। क्या जिशान भाई, आज नसीब से आपसे बात हो रही है। मैं पूरे पाकिस्तान में वैसी कहीं नहीं मिलती, बता तो रहा हूँ कि जैसे ही कराची लैंड करता हूँ सबसे पहले वो खाता हूँ। क्या? रबड़ी। वाओ, ओह माय गॉड, या यस, 4 रन चौका। क्या बात कही आपने, क्या बात कही। बस आप भी जो है ना जबरदस्त किस्म के एक इंसान हो। अब मैंने शर्म आ रही ना कर। आप गुफ्तगू बड़ी प्यारी करते हो। मैं हर काम ही बड़ा चंगा कर रहा परा। बाकी अरसलान तो मेरा भाई बन गया, लेकिन उसके बाद लेकिन आपका प्रोग्राम वो मुझे याद था। हाँ क्या आज कुदरती बात है कि बस वो मैच की वजह से नहीं, मेरा प्रोग्राम आप आ गए तो मैंने मेरा प्रोग्राम आज होता ही नहीं है। आज हमारे बड़े अच्छे प्रेजेंटर है ज़िशान अवान, वो भी ज़िशान है, उनका प्रोग्राम होता है। वो आज शायद मसरूफ होंगे तो नहीं थे, तो मैम ने कहा कि ज़िशान आपने करना है, तो मैंने कहा मैम सर आंखों पे आपका हुक्म। ठीक है, ज़िशान अवान एक हमारे प्रेजेंटर हैं, वो आज शायद बिजी होंगे तो उनकी जगह ज़िशान नासिर आ गए हैं। नहीं, मैं नासिर को जानता हूँ। अच्छा चले, बड़ी मेहरबानी यार, बड़ी मेहरबानी। एक तो बस आप लोग जो ऐसी बातें करते ना दिल जीत लेते हैं ना, किया करें ना, शर्म आती है। यार कमेंट्स वाले कहाँ सोए पड़े हैं? तुम लोग जाग रहे हो? क्या सीन है तुम लोगों का? सो रहे हो? क्या कर रहे हो? हाँ, अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओ मैं इत्था ता ढोल मुल्ताने, आज तो लीव कैंसी पे आ गए ओ मैं था, चुप करना बीबी, मैं था ता ढोल मुल्ताने, ओ दे बुत विच मेरी जाने, मेरे आवे माया, मेरे आवे माया, कोई विकण मलोकाया, इंज बर्बाद किते सानू वेखण लोकाया, होए गालो बत्ती अवे माही सानू मारो संगलाना। सानू नहीं, साकू। अच्छा अच्छा, साकू साकू। और सुनाओ, ठीक हो तुम लगता है सराइकी बड़ा टाइम गुजरा है तुम्हारा सराइकियों के साथ, है ना? नहीं, ऐसा तो नहीं है, तो फिर कैसा है? जो जुबान जिसमें हो उसी में ठीक लगता। तुम्हारा कैसा है? तुम्हें कैसे पता? तुम्हें इतनी सारी बातें कैसे पता? बताओ ना। आज मैच मुका के जाना। अच्छा, मैच मुका के जाऊंगा, लेकिन तुम ये नाक से क्यों बात करते हो? हाँ, नाक बंद है तुम्हारी?
मैंने कहा अच्छा है मैच। हाँ मैं तो अच्छा है अच्छा खैर मुझे ये बताएं आप गाना गा सकती हैं मैम? जी बिल्कुल। के बाद पता क्या है आप जब कॉल करती हैं तो हमें पता चल जाता है कि टैलेंट टपकने लगा है अब हमारे स्टूडियोज में। तो अच्छा? प्लीज हाँ चलें 3, 2, 1 गो। ऐ वतन तू हमेशा हमेशा रहे, तू बसे तू बढ़े तू फले। ऐ वतन कैसी खुशहाल है तेरी आबादियां, कैसी सब्ज़ शादाब हैं वादियां। वाह हो मुबारक निशान कितने के हैं? तेरी आजादियां, हो मुबारक तुझे तेरी आजादियां। ऐ वतन तू हमेशा हमेशा रहे, तू बसे तू बढ़े तू फले। ऐ वतन दुआ थी। हाँ, बहुत अच्छा था बहुत अच्छा था थैंक यू। अच्छा अब कोई गाना सुनाए? कोई गाना सुना? हाँ गाना सुनाए ना, ये तो आपने गाना मेरा मतलब गाना सुना 14 अगस्त के रेफरेंस। नहीं आप वैसे भी कोई नहीं 14 अगस्त के हवाले से हम खुशी मना रहे हैं तो हम वो भी गाना गा सकते हैं। मत्थे ते चमकने वाल मेरे बनने दे, आया नहीं आया बेड़ा लो मेहंदी लेके, आया नहीं आया बेड़ा लो मेहंदी लेके, बेड़ा नु किटाए ख्याल मेरे बनने दे। हाय हाय मत्थे ते चमकने वाले। हाँ आज बड़े शोगल में। आज मैं क्या करूं मैं, अब वो कहता है तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, होठों पे हंसी नमी लबों पर, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो। हाँ जी क्या हुआ फौत तो नहीं हो गया? तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। नहीं आप ऐसा सजाद अली साहब का कोई गाना आता है, मुझे लग रहा है आप जितना अच्छा गाते हैं ना आप सजाद अली भाई का गाना गाया करें। हाँ सजाद अली के मुझे नहीं अच्छे लगते, वो उनकी लड़कियों वाली आवाज है। आप इतनी कोई कूड़ औरत है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता, मैं आपको सही बता रहा हूँ। अगर आपको सजाद अली का नहीं पता ना, मतलब आपको लगता है कि पता है बड़ा अच्छा पता है, वो बड़ा अच्छा गाते हैं। मतलब सजाद अली साहब को अगर कोई सिंगर नहीं मानता ना तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छी तरह मानती हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं उसको बंदे नहीं मानता जो सजाद अली साहब को सिंगर ना मानता। और बताए इससे बड़ी भी बात है बहुत अच्छा है इसमें यार। नहीं ये फैसला अब हमने जिशानियन पे छोड़ना है, ठीक है? अब आपने कमेंट पढ़ने हैं जाके, ठीक है? बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए गाइस। ये मैं ऑन अ सीरियस नोट कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं उसे बंदा ही नहीं मानता जो कहे कि सज्जाद अली साहब सिंगर नहीं है। मतलब अगर सज्जाद अली सिंगर नहीं है तो फिर पाकिस्तान में कोई बंदा सिंगर नहीं है। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? परेशान है रात भारी है, दिन परेशान है रात भारी है, जिंदगी है कि फिर भी प्यारी है, क्या तमाशा है कब से जारी है, क्या यार आवाज चेक करें। मतलब अब कौन कह सकता है कि भाई इनको आप सिंगर, मतलब मैं अभी तक उस सदमे से नहीं बाहर निकल पाया कि मैम कहती हैं मैं तो सिंगर ही नहीं मानती उनको। चले ये गाना तो आपको फिर भी शायद सुनने में आसान लग रहा हो, ये सुने यार, ये सुने। सजाद अली साहब को कोई सिंगर नहीं मानता यार। तोड़ना मैं पानी चौसान छोड़ना। कह रही है उनकी औरतों जैसी आवाज है। मतलब मैं शौक में हूँ, मैं सदमे की हालत में हूँ दिशानियन। आप इसके बारे में कुछ कहें, मुझे सदमे से निकाले, नहीं तो मैं सदमे च टोरवा सन है। कदी आवे लंघ जावे
हयाती पंजाबी बन जावे मैं बेड़ियां हजार तोड़िया मैं पानी चो सारे छोड़ला जे तू कदी रावी रंग जावे हो भाई सिंपल सी बात है, अगर आप सजाद अली साहब पे शुक्र नहीं करेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको चाहत फतेह अली खान ही मिलेगा। यार अब ये कॉलर आई वो कहती है सजाद अली खान साहब सिंगर नहीं है, मतलब आप जिशान भाई आप बताएं इस पे रोशनी डालें थोड़ी। जिशान भाई देखें, जिशान भाई भी सर पे हाथ रख के बैठ गए। वाह वाह वाह, सजाद को नहीं जानते, सजाद को नहीं जानते। अच्छा माशाल्लाह आप भी सजाद को नहीं जानते थे, छोटे भाई सजाद अली साहब यार माने क्या वैसे तो जेड़ा कपो हुआ लाल है। अच्छा लेकिन जिशान भाई ने बड़ी अच्छी, हाँ नहीं जिशान भाई ने बड़ी अच्छी बात की है, जिशान दुरानी साहब ना। अच्छा दुरानी साहब क्या लग रहा है पाकिस्तान कर जाएगा 296? शुरू से तेज खेलेंगे तो फिर कर जाएगा, अगर वो स्लो खेलेंगे तो फिर बहुत। आप भी मेरे ख्याल से आज कोई मैच वगैरह खेल के आए? मैं टूर्नामेंट और हाँ सच आप स्नूकर वगैरह, तो क्या बना आपका फिर? बस अभी शुरू के 2 मैच खेल के तीसरे में हार गए। चले हार जीत लगी रहती है, लेकिन फिर भी टूर्नामेंट में माशाल्लाह आसिफ साहब हाँ वो चैंपियन भी रहे हैं स्नूकर के। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो कैसा गेम है वैसे स्नूकर? मजा आता है यार? मैंने ना कुछ अरसा खेलने की कोशिश की लेकिन मुझे कोई फैसिनेट नहीं किया वो गेम। मतलब मुझे गेम वो अच्छा लगता है जिसमें फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा हो, खेलना कूद। इसमें मुझे लगता है दिमाग का ज्यादा है ना, मतलब आपने फोकस के लिए गेम अच्छी है। अच्छा चले जबरदस्त बात है। तो यार फिर बात वहीं आ गई, जिशानियन कुछ करें आप। ये देखे चले रावी आप सजाद अली साहब ने गा दिया होगा, दिन परेशान है चलो आसान गाना है। यार ये सुनो यार, ये सुनो सजाद अली साहब गाना गा रहे हैं यार। पे खड़े हो तुम्हें क्या गम चले जाना, साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम चले जाना। अच्छा सारा अली यही कह रही हैं कि ओके ही है, लगता है मुश्किल है, चांस अगर 250 होते तो जीत जाते। असल में सारा अली यही हमारी वो खातून है जिनकी हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। हम बुजुर्गों की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं ना, मतलब जो बुजुर्ग लोग होते हैं हम उनकी, ये हमारी जिशानियंस में बुजुर्ग हैं सबसे ज्यादा, मतलब सबसे पुरानी है तो सबसे बुजुर्ग है। तो सारा अली यही आप दुआ करें, बुजुर्गों की दुआ लगती है। 296 रन बनाने हैं, अगर 296 रन पाकिस्तान ने बना लिए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। तो अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो आप सारे मिलकर दुआ करेंगे पाकिस्तान जीत जाए। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम। सर जी शाहिद अंसारी गल कर रहे हैं हैदराबाद तो की पीछे लगे है कोई? हाँ तुसी मेरे पीछे लगे हो। मेरे कसम दे ठीक है हालात मेरे माड़े ने, लेकिन इतने भी माड़े नहीं कि मैं तेवाड़े पीछे लगा। ठीक है शीशा देख लो, कोई गल नहीं है। हाँ देख लो फिर और सुनाओ। शीशा मैं तुझे के सामने ले रहा हूँ मैं शाहिद अंसारी करके ना मोलाई। हाँ आ गया जहन में। हाँ मुलाई ठीक है, ये अच्छा चीज होती है। मन क्यों लग रहा है कि ओए नू छाबा दो नहीं अंडा देना। पाकिस्तान तो हार जाएगा। पाकिस्तान आज हार जाएगा जनाब अली। अच्छा तो आप किस? अच्छा दिशान मुझे पता है कि आपकी शादी नहीं हुई है। अच्छा आपकी शादी में तो इस बारे में आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं? आपकी शादी में कार हम सजाएंगे। कार आप सजाएंगे? हाँ अच्छा। एक हमारे दोस्त हैं वो सुन रहे हैं एफएम पे, तो आप उनको जरा वेलकम कर दें। उनकी माशाल्लाह फ्लावर की दुकान है, सैयद फखर अली साहब, तो वो एफएम सुन रहे हैं। तो पहले उनसे तो पूछ लेंगे वो सजाएंगे कि नहीं, उनकी जगह पे आप हामी भर रहे। जब मैंने कह दिया तो समझ लो वो मेरा बोला। अब जानी तेरे कहने पे तुझे दूसरी बार सालन घर पे कोई नहीं देता, तेरे कहने पे कोई मेरे लिए गाड़ी तैयार कर देगा। अब जानी तेरी खैर गाड़ी स्पॉन्सर कर रहे हैं आपको शाहिद अंसारी स्पॉन्सर कर रहे हैं गाड़ी, तो रिश्ता कौन दे रहा है? हाँ दे देंगे आपको। अच्छा मैडम करवा देंगे आपको। नहीं वो रिश्ता दे देंगे। कौन ये कौन दे रहा है वो भी बता देना फिर, ताकि मैं उस तरफ से दिलवा देंगे। आपको वहन में नहीं आ रहा है कि
आपकी बहन, आपके वालदा को मैंने अपनी बहन बनाया था। हाँ तो ठीक वो है, मेरी बहन है, मैं आपका मामू हूँ। हाँ तो मामू जान, मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप रिश्ता ढूंढे ना। गाड़ी तो करा दूंगा बेटा, मैं आपकी गाड़ी परवाह नहीं करूंगा। गाड़ी देखिए, मेरी बात सुने ना। गाड़ी तो चले, मैं भी थोड़ी बहुत ही तैयार करवा ही लूंगा, कमेटी दिलवा के। मेन काम मेरी तरफ से होगी ना मेरी जान। और मेन काम रिश्ता करवाना है। मामू रिश्ता करवाए। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा मामू। हाँ कोई मगर आपकी शर्त है ना, कभी एक साथ दो करूंगा। और हमारे यहाँ नान के शक भी होता है। नान के शक से मुराद है कि शादी का पूरा खर्चा मामू उठाता है। इंशाल्लाह कोई मसला ही नहीं है, मेरी जान के पटक है। क्या बात है, अबे क्या बात है यार। अच्छा अब बताओ तो गाना कौन सा सुना आपका? सिंधी, उर्दू? गारा मामू मैं सुनता हूँ थोड़ी देर में, लेकिन पहले मुझे शादी करनी है। मुझे नहीं पता, मुझे शादी करनी है। हाँ शादी करनी है, फिर क्या मैं बोल दूंगा। और मुझे दोनों इकट्ठी करनी है। मुझे नहीं पता मामू, मेरी शादी करवाओ ना। हाँ करवाऊंगा मैं आपसे, वो मैंने बात कर ली है, इंशाल्लाह आपकी हो जाएगी। मामू देख लो, पर मुझे नहीं पता, मेरी शादी करवाओ नहीं तो मैं तुम्हारी भी तलाक करवा दूंगा मामू। नहीं कर यार, मैं अपनी बहन से कह दूंगा, फिर तेरी पिटाई करेंगे, फिर पता चल जाएगा। अच्छा चले, गाना अब आप मुझे बताए कौन सा सुनाएंगे आप सर, जल्दी बताए इससे पहले। हाँ सिंधी, उर्दू, पंजाबी, सराइकी। उर्दू। हाँ तूने ये करीब आके मेरे दिल का फैसला, मेरे दिल का फैसला, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी बंदगी हो, तो जिसमें चाहे होंगे ना हम जुदा, होंगे ना हम जुदा, तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी बंदगी, प्यार का नजारा हो, प्यारा प्यारा हो, आज तो तुम्हारा क्यों मिला, अकेले बाहों में, पनाहों में, जल गया बुझा हुआ दिया, ओ तुमने मुझे दिखाया मंजिल का रास्ता। मेहरबानी मामू। और मामू मेहरबानी, बहुत शुक्रिया मामू आपका। और मामू मैं शादी मेरी हो रही हो ना, तुम जैसा मामू मैं घर छोड़ के जाऊँ कसम से। मामी घर आया, मैं कहूँ मामी आपको कितनी दफा आया करे तो मामू को घर छोड़ के आया करे। मतलब ऐसा गाना गाओगे तो कौन रिश्ता देगा भतीजे को, भांजे को बल्कि। खैर बहुत शुक्रिया मामू आपका, और बहुत शुक्रिया। खैर एनीवे जी, अब से कुछ देर पहले की इतलात आपको बताते चले कि पाकिस्तान के बल्लेबाज इस वक्त मैदान में आने के लिए बिल्कुल तैयार है, और पाकिस्तान की जानिब से ओपनिंग करेंगे साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक। क्या लग रहा है जिशान कि अब्दुल्ला शफीक को खड़े रहना बड़ा जरूरी है, बिकॉज अब्दुल्ला शफीक बहुत टेक्निकल साउंड बैट्समैन है यार। और माशाल्लाह जी दोनों बल्लेबाज मैदान में उतर चुके हैं, साइम अयूब और साथ उनके हैं जनाब अब्दुल्ला शफीक। सो उम्मीद है कि 295 रन का टारगेट है, 296 रन का टारगेट है, 295 वेस्ट इंडीज ने बनाए हैं। अगली विकेट नहीं करती है तो मैच फंसा भी सकते हैं, ऐसा भी कोई चक्कर नहीं है। क्यों निशान, क्या हुआ? पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है ना वो बंदूक है जिसका जो मालिक है ना वो भी डर होता है कि क्या पता है कि चल ही ना जाएगा। हाँ मालिक डर रहा होता है पता नहीं चलेगी या नहीं चलेगी, और सामने वाला भी डर रहा होता है कि चल ही ना जाए। बात बिल्कुल ठीक है यार, ये बहुत अच्छा था। दैट वाज गुड यार, दैट वाज वेरी गुड यार। अच्छा ओके जी, हम वो, और ये सजाद अली साहब यार, सजाद अली साहब नहीं, अब पूरे प्रोग्राम में सजाद अली साहब नहीं जाते कहीं। मतलब आप हैं पानियों में, देखे ना ये जिशान भाई हमारे ड्यूटी ऑफिसर बैठे हैं, कैसे बाज़ौक आदमी है, कैसे जबरदस्त आदमी है। उसके अलावा इनका आपने वो सुना है तुम नाराज हो, तुम नाराज, अब ये मैं प्ले कर रहा हूँ। मतलब यार जो बंदा इस बंदे को सिंगर नहीं मानता, मैं उसको बंदे नहीं मानता, ऐसे ही है। ये जरा सुनिएगा, ये सजाद भाई है जिनकी हम बात कर रहे हैं। हाँ मतलब बंदी बंदा हम, मैं कुछ भी, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जिशान ड्यूटी वाले भाई कर रहे हैं, ऑन एयर वाले नहीं कर रहे। मैं तो इतना फकीर सादा आदमी हूँ, मुझे तो पता ही कुछ नहीं लड़का और लड़की में क्या फर्क होता है। आपको पता है क्या फर्क होता है? मुझे तो नहीं पता। हाँ
मूछे दाढ़ी का फर्क होता है। निशान कह रहे हैं भाई ऑफ एयर हो, मैं आपको बताता हूँ। नहीं मुझे नहीं सच जानना यार। ये देखिए ये इस तरह शो करने बुलाते हैं मुझे और फिर बाद में ऐसी बातें बताते हैं। दैट इज सो बैड यार, सो बैड। मम्मा ने कहा था सीधा रेडियो पे जाना, रेडियो करके सीधा घर वापस आना। मम्मा ने कहा था किसी से कोई बात नहीं कर रही है। आई एम अ मम्मा's बॉय। मुझे तो कुछ नहीं पता। शानिया ऐसे ही है ना। क्यों मिदत, क्यों कनीज़ा ज़ारा, क्यों हिजाब ज़ैनब, क्यों मिज़ाबिर अहमद, क्यों सारा अली ज़ई खान चुगताई। सही कह रहा हूँ ना? अच्छा, सारा अली ज़ई का ना पहले नाम था सारा खान, मतलब जो सोशल मीडिया पे होता है। ये मुझे याद इसलिए क्योंकि सारी कैंपेन मेरे ग्रुप में हुई थी, जो मतलब मेरे ग्रुप से मुराद ये मुझसे मंसूब जो ग्रुप बनाया गया उसमें ये होता है, तो न्यूज फीड में आपको नोटिफिकेशन आते हैं। तो सारा खान नाम था इसका, तो इसने चेंज किया सारा अली ज़ई। सबने समझा इसकी शादी होगी। हर बंदा कह रहा था अली ज़ई हमारे भाई का नाम है, हमारे भाई का नाम है। तो बेचारी ने एक एक को जाके समझाया कि नहीं मेरी शादी नहीं हुई, सिर्फ मैंने अपना नाम चेंज किया। शायद कास्ट होती है अली ज़ई जैसे यूसुफ ज़ई होती है। खैर हमें क्या पता, हो भी गई हो तो। क्यों सारा खान अली ज़ई। और सुनाए कैसी हैं आजकल? लहरों की ज़बां को समझो जरा, छोड़ो भी गिला हुआ जो हुआ। लहरों की ज़बां को समझो जरा, छोड़ो भी गिला हुआ जो हुआ। लहरों की ज़बां को जरा वेल आपको यहाँ पर बताते चले कि वही हो रहा है जिसका डर है। पहली बॉल पे साइम अयूब ने पूरी कोशिश की थी कि वो अपनी विकेट दे दें, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया। दूसरी बॉल पे ये अब्दुल्ला शफीक ने पूरी कोशिश की कि वो रन आउट हो जाए, लेकिन फिर अल्लाह ने बचा लिया। ऐसा क्यों हो रहा है जिशान भाई? हमें इस पे जरा रोशनी डाले थोड़ी सी। जल्दी मैच मुकाएं, इनको याद दिलाएं हम T20 नहीं खेल रहे। हाँ वनडे खेल रहे हैं। अच्छा टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर ये थोड़ा सा ठहर जाए, कोई नहीं, मतलब अगर यार ये गलत बात से वही हुआ ना जिसका डर था। साइम अयूब आउट हो गए हैं जी। अब से कुछ देर पहले की इतलात के मुताबिक आपको बताते चले कि साइम अयूब वापस पवेलियन लौट गए हैं। पहली बॉल पे हिट करने गए, यही करने गए थे, बच गए थे। दूसरी बॉल पर अब्दुल्ला शफीक रन आउट होते बचे। तीसरी बॉल पे फिर अब्दुल्ला शफीक ने साइम अयूब ने वही शॉट रिपीट की और इस बार बॉल जो है वो विकेट कीपर के हाथों पे गई। बहुत ही बुरा आगाज पाकिस्तान की जानिब से, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी 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 अनलकी डिसमिसल फॉर साइम अयूब। खैर जिसका डर था वही हुआ। हम नाराज हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम से। सजाद भाई कुछ गाना सुनाए हमें। छोड़ो भी गिला हुआ जो हुआ। लहरों की ज़बां को समझो जरा, छोड़ो भी गिला हुआ जो हुआ। लहरों की ज़बां को जरा समझो, समझो क्या कहती है हवा। कर छोड़ो भी गिला हुआ जो हुआ। लहरों की ज़बां को जरा समझो, समझो क्या कहती है हवा। इनका एक और बड़े मजे का ट्रैक है चल रहने दे। दैट वाज समथिंग लाइक हो चल रहने दे चल रहने दे मेरे दिल दा हाल मैनू कहन दे। चल रहने दे चल रहने दे मेरे दिल दा हाल मैनू कहन दे। एक नाल सरमाया मैंने अपने हाथ से गवाया, मैनू कुछ ना बोल दुख सहन दे। ओके जी। अच्छा मैं हमेशा निशानी बात करता हूँ कि हमारे प्लेयर्स में एक चीज की कमी है और वो है गेम सेंस। अभी हम बात ही कर रहे थे कि 10 ओवर में बेशक सिंगल रन करें, 10 ओवर में 60 करें, 20 ओवर में 100 करें, अगले 20 में फिर 100 करें, 240 हो गया, फिर आखिरी 60 बॉलों पे सिर्फ 94 चाहिए होगा। ठीक है, मतलब इजी होके जाए, वनडे की तरह बना के खेलें। आप ये देखें जिस तरह अब्दुल्ला खेलने गए इतनी बाहर के बॉल को, मतलब ये कोई बॉल बहुत अच्छा नहीं था और अपनी विकेट थ्रो किया उन्होंने। बहरहाल अब क्या पछतावे क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत।
और यहाँ पर आपको हम बताते चले जनाब के बाबर आजम जो है वो बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं और बाबर आजम पे एक इनिंग ड्यू है. क्या वो इनिंग आज होगी? वो आज होनी चाहिए, क्योंकि अगर आज नहीं होगी तो फिर मसला है, फिर रौला है. क्योंकि जो बड़ा बैट्समैन होता है, जो बड़ा प्लेयर होता है, जो बड़ा आर्टिस्ट होता है, इवन आर्टिस्ट से याद आया जी एक बड़ी अफसोसनाक खबर जो आज हमने शेयर करनी है. हो सकता है रेडियो के प्लेटफॉर्म से हो गई हो या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से तो आप तक पहुंची गई होगी. अल्लाह ताला गरीके रहमत करे. आतिफ असलम साहब के वालिद का इंतकाल हो गया है आज और हम इस दुख की घड़ी में आतिफ के साथ हैं और बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का. बहुत उन्होंने यूनिवर्सल तौर पर ग्लोबली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है और बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े प्राउड वे में रिप्रेजेंट किया है. अल्लाह ताला उनके वालिद को गरीके रहमत करे और मुश्किल की इस घड़ी में अल्लाह ताला उनके लिए खैरियत के मामलात करे. तो आतिफ असलम साहब के वालिद का इंतकाल हो गया है और खैर हैविंग सेड दैट जो भी बड़ा प्लेयर होता है, बड़ा आर्टिस्ट होता है, बड़ा आरजे होता है, उसको उस मौके पे स्टैंड लेना होता है, उस मौके पे परफॉर्म करना होता है जहां पर उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है. अदरवाइज वो कहता रहे मैं बड़ा हूं, मैं अच्छा हूं, तो क्या फायदा जब तक वो साबित ना करे. जैसे आपको याद होगा कि विराट कोहली हमेशा जब जरूरत पड़ी है उन्होंने स्टैंड लिया है टीम के लिए और अपनी टीम को जितवाया है. खैर उस बंदे की तो क्लास ही मुख्तलिफ है. इसी तरह हम अगर शोएब अख्तर की बात करें, बहुत सारे मैचेस उन्होंने जितवाए और बड़े क्रूशल मोमेंट्स पे जितवाए हैं. इसी तरह अगर हम आर्ट की बात करें तो नुसरत साहब, इसी तरह अगर हम आरजे की बात करें तो अभी जैसे रिटेलिएशन हुई तो 18 घंटे की ट्रांसमिशन एक आरजे ने की थी. खैर मूविंग फॉरवर्ड, आपको नहीं पता किसने की थी? ये हाल है, अपने बंदों को नहीं पता किसने की थी. अच्छा, एक ओवर में 3 रन बन गए हैं जनाब और पहला ओवर इख्तिताम पजीर हुआ है. पहले ओवर में 3 रन बना लिए हैं पाकिस्तान ने और एक खिलाड़ी आउट हुआ है. साइम अयूब अपनी विकेट प्लेट में रख के तोहफे में देकर गए हैं वेस्ट इंडीज को. अब प्रॉब्लम यहाँ पे निशान ये है कि पाकिस्तान के पास बॉल्स नहीं है स्पेयर करने के लिए. अभी है टाइम तो पाकिस्तान के पास बॉल्स नहीं है स्पेयर करने के लिए, कि मतलब सेट नहीं हो सकते, टाइम नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हर बल्लेबाज ने भी 10-10 15-15 बॉल्स ली तो बात फिर वहीं आ जाएगी कि स्कोर जो है वो ज्यादा है और बॉल्स कम रह जाएंगी, जो कि मामलात काफी हद तक खराब हो सकता है. ओह गॉड. खैर जी, दुआ कीजिए सारे मिलकर. नाजुक नाजुक सी प्यारी प्यारी सी मेरे जीने की आस नाराज मेरे पास हो नाजुक नाजुक सी प्यारी प्यारी सी मेरे जीने की आस क्यों हो मुझसे दूर, साथी खफा हो जब किसी से, जीवन में उसके क्या सुरूर, अरे मेरा क्या कसूर, क्यों हो मुझसे दूर, साथी खफा हो जब किसी से, जीवन में उसके क्या सुरूर.
Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines. रात के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। मुजाहिद खान से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क भर के होनहार तलबा में 1 लाख मुफ्त लैपटॉप तकसीम करने का ऐलान किया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने तिजारत में पाकिस्तान की मुसाबकत को बढ़ाने के लिए बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे को जदीद बनाने की अहमियत पर जोर दिया है। मुतफ़िका तौर पर एक करारदाद मंजूर करते हुए गैर मुतमद्दिन का इरादा किया। गजा में भूख के बायस 5 मज़ीद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। और अब खबरें तफसील के साथ। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोदा, लाड़काना, मिठी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद and मीरपुर आजाद कश्मीर. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above FM 101. For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan. Radio Pakistan. जनाब राइट देखते हैं, लेफ्ट देखते हैं तो पाकिस्तान की विकेट गिर जाती है। जनाब दूसरा खिलाड़ी भी पाकिस्तान का पवेलियन लौट चुका है। अब्दुल्ला शफीक अब से कुछ देर पहले आउट हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। वालेकुम सलाम सर। हाँ जी सर, कैसे हैं? सर असलाम बोल रहा हूँ सर, सरगोदा से। जी असलान साहब, कैसे हैं आप? सर ऑन एयर है? जी ऑन एयर है सर। क्या हाल है सर? करम अल्लाह का सर। पहले भी कॉल की थी लेकिन ऑन एयर नहीं थी। अच्छा, नहीं अभी ऑन एयर है सर। क्या टॉपिक है सर? सर टॉपिक आज का ये है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। ये 2 खिलाड़ी आउट हो गए हैं पाकिस्तान के सर। बस पाकिस्तान है, पाकिस्तान को तो सपोर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, हारे तब भी? जी सही कह रहे हैं आप। अच्छा, अपना मुल्क है, किसी और को सपोर्ट थोड़ी करेंगे। वाह 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 यार, ये बातें आप लोग करके ना फिर दिल जीत लेते हैं हमारा। अरे ये जीते हमें, तुम हारो या जीतो हमें तुमसे प्यार है। जी अच्छा। और अभी सर बाबर आजम खड़ा है या आउट हो गया? सर बाबर आजम खेल रहा है सर, बाबर आजम खेल रहा है। मोहम्मद रिजवान इस टाइम क्रीज पे मौजूद है। ओपनर दोनों आउट हो गए, अब्दुल्ला शफीक और साइम दोनों जो है। ओ माय गुडनेस, रिजवान आउट हो गए हैं सर। चले बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। वेल जनाब, अब से कुछ देर पहले की इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान रिजवान भी पवेलियन लौट चुके हैं। और आपको बताते चलें किस गाने का टाइम हो जाता है। जावण ठंडिया छावणे पावे जित जावण पावे जो भी होवे
तुम सुरखरू होगे, तुम जो करो हौसला, जीतोगे तुम सदा, है ये अपनी दुआ। तुम सुरखरू होगे, तुम जो करो हौसला, जीतोगे तुम सदा, है ये अपनी दुआ। पर तुम जीतो या हारो सुनो, तुम सारे ही बेकार हो, तुम सारे ही बेकार हो, तुम सारे ही बेकार हो। बात यह है कि हारना कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार है होती है, बट यार आप विकेट में आता हुआ बॉल छोड़ रहे हो। अगर अभी आप टीवी देख रहे हैं और रिजवान का देख रहे हो तो आप हैरान हो गए होंगे। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। सर जी मेरी क्लास लेनी चाहिए। किनकी जी? कह रहे सर इनकी क्लास लेनी चाहिए। मैं नहीं ले सकता, लेने वाले नहीं ले रहे तो हम क्या ले सकते हैं। बहरहाल जी 8 रन बना लिए हैं पाकिस्तान ने और 3 मजमूई तौर पर खिलाड़ी आउट हो गए हैं। 296 बनाने हैं और आगा जो है वो आ गए हैं अब मैदान में। हैट्रिक के ऊपर थे सील्स। खैर एनीवे, अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। ओह माय गॉड, व्हाट हैपेंड? हमें तुमसे प्यार। वैसे बाजी ने सही कहा, इनको पनिश करना चाहिए, है ना? क्यों कोमल, सही कह रहा हूँ ना? रहो हर कदम कौम की इज्जत हो तो, कामयाब रहो हर कदम कौम की इज्जत हो तो। मेहनत भी ऐसा रंग लाएगी, तेरी हिम्मत चट्टानों से टकराएगी। मतलब कोई थोड़ा, मतलब मुझे तब इस चीज पे चढ़ती है कि यार लाखों रुपया आप लोगों को मिलता है, थोड़ी गेम सेंस रखो, थोड़ा हौसला रखो। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो, वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ये शुक्र है बच गया। मुझे तो लग रहा है कि इसमें भी अगर रिव्यू ले लेते तो काम हो गया था। खैर एनीवे, 9 रन पाकिस्तान ने बनाए हैं जी, और इस 9 रन को बनाने के लिए 3 विकेट्स खोने का सहारा पाकिस्तान को उठाना पड़ा। और बाबर और आगा इस वक्त मौजूद हैं। कम से कम 150 रन की पार्टनरशिप यहाँ पर चाहिए, कम से कम 150 रन की। 150 रन की पार्टनरशिप लगे तो मामलात कुछ बेहतर हो सकते हैं, अदरवाइज मामलात जो हैं वो बड़े खराब हैं और बेकार हैं। 05111000101 दैट इज अ नंबर। इसके ऊपर आप हमें कॉल शॉल करेंगे, कॉल करके आप हमें बातें हमारे साथ कर सकते हैं, गपशप लगा सकते हैं। एंड लेट्स सी हमारे साथ और कौन है, कहां से। पावे जित जावण पावे जो भी होवे, ए पुत्र ने साडियां मावा। अस्सलाम वालेकुम जी कॉलर। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन सा बक्का रिजान साहब? जी जी जिशान साहब सर। मैं ठीक हूँ जी, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सर बताएं क्या कहना चाहेंगे, क्या चल रहा है लाइफ में? ये सर मैं सर ड्यूटी कर रहा हूँ सर। तो आप मैच देख रहे हैं, कोई नहीं देख रहे? मैं सर ऑन ड्यूटी पे हूँ, मैं देने कर। फिर तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप, नहीं तो एम बीपीआई करते मेरी तरह। सही है सर, ये सर इतने पैसे ले लाख रुपए निकाल ले रहे हैं सर। हाँ, ये सर खत्म करना चाहिए, बोर्ड क्रिकेट सर, ये सारा पैसे जाया कर रहे हैं। सही 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 ये सर तनख्वाहें लेने का कोई फायदा को नहीं इन लोगों का। हाँ 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 ठीक है। 2 मैच खेलते हार जाते हैं, इंडिया भी खेलने के 2 भी हार गए। सही बात, पाकिस्तान जब भी खेल वो भी हार गए। सही बात है, सही बात है, सही बात। ये दुख होता है इन लोगों को देख के। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ऑल दो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम हार रही है, एक पॉपुलर ओपिनियन तो यही होना चाहिए ना कि हम ये कहें कि यार हमारा पैसा लग रहा है, इनको हटा दें, ये कर लें वो कर लें, लेकिन सच को सच कहना बड़ा जरूरी है। ऑल दो कि मुझे इस टाइम पे खुद बहुत शदीद गुस्सा आ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर, लेकिन मेरे इमाम का कॉल है, इमाम अली अलैहिस्सलाम का। बल्कि मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, मुझे किसी ने एक वो ग्रुप में एक वीडियो शेयर हुई थी जिसमें वो मैं
परफॉर्म कर रहा हूँ कॉन्सर्ट पे और साथ मेरे साथ फीमेल होस्ट हैं, फीमेल कोलीग हैं, तो मैं उनके पास गुजरता हूँ तो मैं नजरें मेरी बिल्कुल नीचे होती हैं। तो मुझे किसी ने वीडियो भेजी और कहा कि जिशान भाई आप सचमुच इतने शरीफ हैं। तो मैं आपको जेन्युइन एक बात बताऊं कि एक तो मुझे वैसे भी ये नहीं कि अभी थोड़ा बहुत काम करके मीडिया में या फेमस होके, मैं शुरू से ही इस मामले पे मैं थोड़ा सा कह लो कि शाय रहा हूँ, शर्मीला रहा हूँ। मतलब मैं या यूं कह लो कि शर्मीला ना भी हूं तो कम से कम मुझे इसमें बहुत ज्यादा कोई अट्रैक्शन नहीं फील हुई कि मैं कभी ताड़ूं किसी को। और शायद उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि मुझे शायद अपनी लाइफ के बहुत स्टार्ट में ये पता चल गया था कि फीमेल्स को वो लड़के वैसे ही बड़े बुरे लगते हैं जो ताड़ते हैं। तो एक तो ये वजह है कि मैं नेचुरली भी ताड़ू नहीं हूं। दूसरी वजह ये है कि इंसान भी तो हूं ना, इंसान हूं, समटाइम किसी को देखूं तो अगर कोई अच्छा लग भी जाए तो मैं इस लिहाज से भी नजरें नीचे कर लेता हूं कि यार हम कहते हैं ना कि मतलब इमाम अली अलैहिस्सलाम हमारे सरदार हैं, हमारे इमाम हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि यार आपका इश्क नजर आना चाहिए आपकी पर्सनालिटी के अंदर। अगर आपका इश्क आपकी पर्सनालिटी के अंदर नजर ना आए ना तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि यार कैसा तेरा इश्क है, जो कैसा इश्क है तुम्हारा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जो तुम्हें मुसल्ले तक नहीं ला सकता। मतलब जो तुम्हें मुसल्ले पे लाके खड़ा ना करे, ये कैसा इश्क है तुम्हारा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ। और मैं बहुत सारे वो लोग भी हैं जो 5 वक्ता नमाजी हैं, तो मैं उनको भी कहता हूँ कि यार ये कैसा इश्क है तुम्हारा नमाज के साथ जो तुम्हें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आखिरी सजदे के ऊपर आंसू बहाने पे मजबूर नहीं करता। तो दैट इज अ वाइस वर्सा। तो इसीलिए कोशिश होती है कि यार थोड़ा सा वो करें। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि किसी पे गुस्सा भी हो या कोई तुम्हारा दुश्मन भी हो तो इतनी दुश्मनी ना करो कि उसके लिए हक का मामला ना कर सको। खैर ये तो दुश्मन तो नहीं, ये तुम्हारे अपने ही हैं। बहरहाल खेल बहुत पैड़ा रहे हैं, वो अलग बात है। हाँ, कहना मैं ये चाह रहा था कि अभी लोग कहेंगे कि जी हमारा पैसा जाया हो रहा है, ये हो रहा है। तो एक चीज आपको बताता चलूं कि ये जो क्रिकेट टीम है इसमें हमारा पैसा नहीं लगता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का पैसा भी नहीं लगता है, ठीक है। हमारे टैक्स का पैसा, अक्सर मैंने लोगों को कहा है कि हमारे टैक्स के पैसों से इनको तनख्वाहें मिल रही हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, हमारे टैक्स के पैसों से नहीं होता, बल्कि पीसीबी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये अपने पैसे खुद जनरेट करती है और टैक्स देती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। आप समझ रहे हो? यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक इदारा है जो खुद अपने पैसे जनरेट करते हैं। जैसे आईपीएल हुई तो आईपीएल से उन्होंने पैसे जनरेट किए, ब्रांडिंग से जनरेट किए, स्पॉन्सरशिप से जनरेट किए। तो ये हमारे टैक्स से पैसों से नहीं लेते, बल्कि ये खुद कमाते हैं और खुद ही अपनी सैलरी से निकालते हैं और बल्कि टैक्स हुकूमत पाकिस्तान को जमा करवाता है। सो ये एक नैरेटिव गलत है। बहरहाल वो अपनी जगह पे कि 5 ओवर हो गए और 13 रन पर 3 खिलाड़ी आउट हैं। बाबर भाई ने भी थोड़ी देर पहले बड़ा अच्छा चौका मारा है, मिस फील्ड हुई है और खैर शॉट इतना जानदार था कि वो फील्डर रोक ही नहीं पाए उसको। कॉलर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? हेलो। हैदराबाद से। हैदराबाद से। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्लाह पाक। आप सुनाए? ठीक है, करम अल्लाह का सर, मालिक का बड़ा एहसान है। आप सुनाएं कैसा क्या चल रहा है लाइफ में? बस ये पोजीशन क्या है पाकिस्तान टीम की? सर पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त वही है जो मेरी शादी की और मेरी पोजीशन है, कि मतलब लग नहीं रहा कि पाकिस्तान जीत पाएगा। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर जो सिलेक्शन करते हैं उनको थोड़ा सा शर्म है, नहीं है? पता नहीं सर, आपको क्या लगता है किस प्लेयर को होना चाहिए था यहाँ पे? मैं तो कहता हूँ उन लोगों को डूब के मरना चाहिए। दुनिया की टीमें देखो कैसा खेलती हैं, क्या करती हैं, और ये टीमें जहाँ जाती है वहाँ हार के आती है, फिर भी बोलो पाकिस्तान हारो जीतो। हमें प्यार है, कौन सा प्यार है? ये बस प्यार है, अब मैं क्या बताऊँ कौन सा वाला प्यार। आपको प्यार होगा क्योंकि आपके वहाँ के रहने वाले हैं सारे। और देखो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बस 2 ही कौमें हैं जो पठान और पंजाबी, ये 2 क्रिकेट जानते हैं और दुनिया के पूरे पाकिस्तान में कोई भी नहीं जानता। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि 2017 में जब पाकिस्तान चैंपियन बना था तो कप्तान कौन था? भले जीते, ठीक है, कप्तान कौन था? 2017 में बड़ा तीर मार लिया, उसके बाद सर ऐसे तो ना करें ना। मैंने आपसे देखें ऐसे ना करें ना, ऐसे ना करें। मैंने आपसे सिंपल सा सवाल, आपने मैं ये तो कह नहीं रहा कि वो जीत रहे हैं या पाकिस्तान बुरा खेल रहा है, ये तो ऑब्वियस है बहुत बुरा खेल रहा है, लेकिन
आपने कराची, आपको दुख हो रहा है? नहीं आपने, अरे सर आप सुनेंगे तो मैं बात करूंगा, अगर आपने बात ही नहीं सुननी, आपको लगता है कि आप अकेले खुले हैं तो फिर आप बात कर लें। आप बात कर रहे थे, मैं बोला नहीं बीच में। बोले। अच्छा, सो बात ये है सर कि मैं ये तो कह ही नहीं रहा कि पाकिस्तान अच्छा खेल रहा है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पाकिस्तान बहुत बुरा खेल रहा है, इनको अच्छा खेलना चाहिए, लेकिन मैं तो कराची, लाहौर, पंजाबी जो आप बात कर रहे हैं वो बात कर रहा हूं कि ऐसा नहीं है। ये पाकिस्तान की टीम है, ना ये पंजाब की टीम है, ना ये लाहौर की टीम है, ना ये पठान की टीम है, ना ये केपी की टीम है, ये पूरे पाकिस्तान की टीम है। आपका ये शाहिद खान अफरीदी पठान था, लेकिन उसने अपनी पूरी जिंदगी कराची में गुजारी है। आपका ये वसीम अकरम लाहौर से था, लेकिन पूरी जिंदगी उसने कराची में गुजारी है। आपका जो 2017 का मैंने चैंपियंस ट्रॉफी का पूछा, आप उस पर बात को कहीं और ले गए, सरफराज अहमद कप्तान था, कराची का था। तो ये कराची, लाहौर, सिंध नहीं होता, इसको, ये पाकिस्तान की टीम है। तो खुदारा हम लोग पहले बड़ा बटे हुए हैं, खासतौर पे ये जो तारीखें चल रही है ना, 12, 13, 14 अगस्त। इंडिया की टीम आप देखें, अभी इंडिया की टीम देखें, वो सर आप उनका स्ट्रक्चर भी देखें, आप उनका, अगर इस पे बात करनी है तो पूरा तवील प्रोग्राम चाहिए। क्रिकेट मुझे बड़ा पसंद है, मेरी बड़ी डिटेल रिसर्च है इसके ऊपर। आप उनका जरा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर देखें, आप उनका पर कैपिटा जो वो प्लेयर को देते हैं, आपको पता है वहां का जो प्लेयर है वो पर मैच क्या ले रहा है, आपको अंदाजा है? मेरी 17 साल उम्र थी, विराट कोहली क्रिकेट खेल रहा है, और मेरी 37 साल उम्र है, तो विराट कोहली वही खेल रहा है। सर पाकिस्तानी तकरीबन 50 से 60 लाख रुपए एक मैच का लेता है इंडिया का प्लेयर, और यहाँ पे आपके पाकिस्तानी प्लेयर को पता कितना मिलता है एक मैच का? 7 या 8 लाख रुपया पाकिस्तानी, जो उनकी करेंसी में 3 या 3.5 लाख रुपया बनता है। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसे अगर ज्यादा हो तो प्लेयर अच्छा खेलें, या पैसे ना होने की वजह से बुरा खेल रहे हैं। गेम सेंस की अवेयरनेस नहीं है, ग्राउंड लेवल पे गेम्स जो अवेयरनेस है वो देने की जरूरत है, लेकिन उससे ज्यादा इनका ये बुरा खेलना इतनी खतरनाक बात नहीं है, लेकिन जितना ये हमारा कराची, लाहौर, केपी के का जहन में तासुब रखना ये ज्यादा बुरी बात है सर। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। ये टीम पाकिस्तान की टीम है, ये पाकिस्तान ना पंजाब की है, ना सिंध की है, ना बलूचिस्तान की है, ना सराय की है, कोई टीम नहीं है, ये पाकिस्तान की टीम है। लाहौर, कराची क्या होता है, अगर अच्छा खेलें तो 11 के 11 लड़के भी पंजाब से खेलें तो खेलने चाहिए, 11 के 11 लड़के भी कराची से खेलें तो खेलने चाहिए, 11 के 11 लड़के बलूचिस्तान से खेलने चाहिए, 11 के 11 लड़के जो हैं वो सिंध से खेलने चाहिए, हर सिटी से खेलने चाहिए। अगर अच्छा है, टैलेंट है, अगर फॉर एग्जांपल एक लड़का सिंध का है तो क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? बलोची है तो क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? पंजाबी है तो क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? बाबर आजम लाहौर से ताल्लुक है, लेकिन ये पीएसएल में कराची किंग्स की तरफ से खेलते रहे हैं। इसके अलावा बेतहाशा प्लेयर हैं, हसन अली गुजरावाला हार्डकोर पंजाबी हैं, पेशावर ज़ल्बी की तरफ से खेलते रहे हैं। तो ये तासुब जरा खत्म करें, छोटी सोच है, ये मैच हार जीत अलग बात है, लेकिन तासुब नहीं होना चाहिए। तो मेरे नजदीक तो अगर लड़के टैलेंटेड हो तो मैं कहता हूं 15 के 15 भी अगर कराची से आते हैं तो मोर देन वेलकम। हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है। कामयाब रहो हर कदम, कौम की इज्जत हो तो, कामयाब रहो हर कदम, कौम की इज्जत हो तो। भी ऐसा रंग लाएगी, तेरी हिम्मत चट्टानों से टकराएगी, तेरी मेहनत भी ऐसा रंग लाएगी, तेरी हिम्मत चट्टानों से टकराएगी। अगर तू साबित कदम होगा उनकी तरह, जो के गाजी बने जीते सब बाजियां। प्रोग्राम हमेशा याद रखिएगा कि जब आप कॉल करें, कॉल करके 2 चीजों का ख्याल रखा करें कि एक तो लोग आपको सुन रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया भर में आपको सुना जा रहा है। देखिए 12 अगस्त ऑलमोस्ट खत्म हो गई, 13 अगस्त, 14 अगस्त, हम इंडिपेंडेंस डे, यूनिटी, एक दूसरे के साथ इजहार यकजहती का मतलब एक फेस्टिविटी मना रहे हैं, आप आगे इस तरह की बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये, अगर ये ना भी सोच पाए कि लोग सुन रहे हैं क्योंकि लोग बोल नहीं पाएंगे, तो ये याद रखा करें कि आगे कौन बैठा हुआ है, आगे कौन बैठा हुआ है। हर बंदा या हर प्रेजेंटर वो नहीं होता जो कहे जी जी बहुत अच्छा, बिल्कुल आपका ओपिनियन है जी, आपका ओपिनियन। अरे नहीं, आपका ओपिनियन अगर रद्दी है तो उसको कूड़े की टोकरी में होना चाहिए। और मेरे नजदीक अगर किसी का ये ओपिनियन है
कि ये टीम सिर्फ इसलिए बनाई जाती है कि यहाँ से पंजाब में लड़के हों या सिंध से लड़के हों या केपीके से लड़के हों या बलूचिस्तान से हों, और हम जो है वो तासुब की बुनियाद पर ये टीम बनाई जाती है, तो ये ओपिनियन नहीं है, ये रद्दी है और इसको कूड़े की टोकरी में फेंकना चाहिए। ये टीम पाकिस्तान की टीम है, हारेंगे तब भी पाकिस्तान हारेगा, जीतेंगे तब भी पाकिस्तान जीतेगा। तो ये देख लीजिए कि कोशिश किया करें, देख लिया करें कि आगे कौन बैठा हुआ है। पुत्र ने साडियां मावां दी हो तुम सुरखरू होगे, तुम जो करो हौसला, जीतोगे तुम सदा, है ये अपनी दुआ। ठीक 1 मिनट के बाद इंस्टाग्राम से आप लोगों का जो फीडबैक है उसको शामिल करूंगा। मेरा इंस्टा आईडी है ZEESHANNASIR26 ज़ीशान नासिर 26। यहाँ से आपका फीडबैक शामिल करते हैं ठीक 1 मिनट के बाद। आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं लाइक ZEESHANNASIR26 ज़ीशान नासिर 26। जस्ट गो अप देयर, राइट माई नेम देयर, और आपको मैं मिल जाऊंगा वहां। मैसेज करके आप मुझे अपने तासुरात से आगाह कर सकते हैं, आपसे गपशप लगाते हैं, आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, मैसेजेस पढ़ता हूँ इंस्टा से ठीक 1 मिनट के बाद। तुम सुरखरू होगे, तुम जो करो हौसला, जीतोगे तुम सदा, है ये अपनी दुआ। तुम सुरखरू होगे, तुम जो करो हौसला, जीतोगे तुम सदा, है ये अपनी दुआ। पर तुम जीतो या हारो सुनो। लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि यार आप क्रिकेट पे बात करते हैं तो हमेशा जब भी आप गुफ्तगू करते हैं तो विराट कोहली का जिक्र बहुत ज्यादा करते हैं। यार देखें, स्पोर्ट्स शुड रिमेन द स्पोर्ट, और उस बंदे की क्लास देखें। टैलेंट एक अलग बात है, टैलेंट बाबर आजम के अंदर भी है, टैलेंट है तो अगला 2 साल लगातार नंबर 1 ओडीआई का बैट्समैन रहा है, लगातार 2 दफा आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर बना है, लगातार 2 साल बाबर आजम 2021 और 2022 में। सो टैलेंट तो है। जो विराट कोहली की गेम अवेयरनेस है ना, गेम अवेयरनेस से मुराद ये होती है कि आपके पास हथियार है भी तो आपने इस्तेमाल उसको नहीं करना है जब तक आपको पता ना हो कि मौका आ गया है। आप देखें पहली विकेट जो गिरी साइम अयूब की, फुल ऑन खेलने गए, बाहर का बॉल था, छोड़ना चाहिए था, एज लगा, आउट। अब्दुल्ला शफीक को देखें, आगे बढ़ के हवा में उड़ा दी बॉल। फिर सबसे जो अजीब चीज रिजवान, मतलब बॉल विकेट के अंदर आ रहा है यार, इतना अंदर आते हुए बॉल को कौन छोड़ता है? मतलब जो छोड़ने वाला बॉल है, जो बाहर जा रहा है उसको नहीं छोड़ रहे, जो अंदर आ रहा है उसको छोड़ रहे। दैट्स कॉल्ड अ गेम अवेयरनेस। फिर आप उसकी फिटनेस देखें, फिर आप उसकी ओवरऑल ग्रूमिंग देखें, बॉडी लैंग्वेज देखें। जब वो प्लेयर, जब तक मुझे चले, मैं आपसे पूछता हूं, ज़िशानियंस एंड ऑल द लिसनर्स आउट देयर, इस पे मुझे जरूर मैसेज करें, कमेंट करें, अभी बताएं और दिल पे हाथ रख के बताएगा। इट्स नॉट अबाउट हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक, हम इस वक्त सिर्फ एज क्रिकेट बात कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, इंग्लैंड हो, कोई भी टीम हो, आपको कौन सा ऐसा प्लेयर माइंड में आता है विराट कोहली से अलावा, जो जब तक विकेट पे खड़ा रहे आप कह सकते हैं भाई ये गेम ले जाएगा आपसे? कोई नाम है तो मुझे बता दे। कौन सा वो एक नाम है जो आपके जहन में आता है कि आप कहते हो यार ये बंदा अगर खड़ा रहेगा ना तो ये गेम आपसे ले जाएगा, चाहे वो रुका हुआ है, स्कोर नहीं कर रहा बहुत ज्यादा। मेलबर्न का जो T20 आपको याद होगा जिसमें हारिस रऊफ को उसने बैकफुट पे 2 छक्के लगाए थे, आप जरा वो इनिंग देखें, शुरू में टोक टोक टोक, क्यों? गेम अवेयरनेस। कभी कभी आपने मोमेंटम तोड़ना होता है। मोमेंटम तोड़ने से ये वो चीजें यार जो हमें कोचेस बताया करते, मैं तो कोई इतने बड़े लेवल पे खेला भी नहीं, थोड़ी बहुत मैंने सिटी लेवल पे क्रिकेट खेली है, क्लब लेवल पे क्रिकेट खेली है, हमें कोचेस बताया करते थे कि जब एक आध विकेट जल्दी गिर जाए ना और एक प्रेशर सा बन जाए तो आप मोमेंटम तोड़ते हैं। आप मोमेंटम तोड़ने के लिए
थोड़ा सा 2-4 ओवर स्टॉप करते हैं ताकि वो एक मोमेंटम टूट जाए उसका। सो खैर मेरा सवाल अभी भी यही, मुझे बताएं कौन सा प्लेयर है जो आपके माइंड में आता है? कि मैं गलत कहता हूं अगर मैं कहता हूं कि इट इज द ओनली प्लेयर राइट नाउ वी हैव जो हमारी जनरेशन में, अब तो खैर वो भी ऑलमोस्ट रिटायर ही हो चुका है, विराट कोहली के अलावा कोई है? बताएं मुझे। तुम जो करो हौसला, जीतोगे तुम सदा, है ये अपनी दुआ, पर तुम जीतो या हारो सुनो, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है। अच्छा, एक भाई ने कहा हाशिम आमला, सिमाब अहमद कह रहे हैं हाशिम आमला बहुत अच्छे प्लेयर थे लेकिन वो रिटायर हो चुके हैं। मैं करंट प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, करंट लॉट की। इस तरह तो एबी डिविलियर्स भी थे जो रिटायर हो गए। रिटायर होने वालों में तो बहुत नाम है, क्रिस गेल थे, फिर उसके अलावा हाशिम आमला थे, शाहिद आफरीदी थे, मतलब ये सारे नाम है जो जब तक पिच पे होते थे तो लगता था गेम ले जाएंगे। मैं अभी करंट सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है। कामयाब रहो हर कदम, कौम की इज्जत हो तो, कामयाब रहो हर कदम, कौम की इज्जत हो तो। भी ऐसा रंग लाएगी, तेरी हिम्मत चट्टानों से टकराएगी, तेरी मेहनत भी ऐसा रंग लाएगी, तेरी हिम्मत चट्टानों से टकराएगी। अगर तू साबित कदम होगा उनकी तरह, जो के गाजी बने जीते सब बाजियां। बहरहाल स्टिल जी आप लोगों के कमेंट्स सॉरी मैसेजेस जो इंस्टा पे हैं वो शामिल करते हैं। सारा हमारे साथ मौजूद है, कह रहे हैं पुराने जिशान की झलक नजर आई। पलवशा कह रहे हैं विराट कोहली क्रीज पर हो तो उनका अपना कप्तान भी टेंशन फ्री रहता है। ऐसे ही। अच्छा, अगेन मैं आपको एक बताऊं कि चले मैं इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ। आई होप कि मैं इसको किसी तरह से आपके सामने जो है वो डिस्क्राइब कर सकूं। लेट मी पुट इट इन सम वे। चलें 1 मिनट दे, मैं कुछ करता हूं आपके लिए। है ये अपनी दुआ, तुम सुरखरू होगे, तुम जो करो हौसला, जीतोगे तुम सदा, है ये अपनी दुआ, पर तुम जीतो या हारो सुनो, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है। तुम सुरखरू होगे, तुम जो करो हौसला। अच्छा देखें, अक्सर लोग कहते हैं कि यार आपने एक स्टाइल स्टेटमेंट बनानी है तो अच्छी ड्रेसिंग हो, अच्छे जूते, अच्छे कपड़े, अच्छी घड़ी, अच्छी गाड़ी, अच्छा मोबाइल आपने रखा हो तो बहुत इम्पैक्ट डालता है और इसमें कोई शक नहीं है, डालता है। ठीक है, मैं फैक्चुअल बात करने वाला आदमी हूं, मैं ये नहीं होता है, ये आप जो भी आपको ये कहता है वो सही कहता है कि इससे फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन इससे हटकर एक चीज है जिससे इससे भी ज्यादा फर्क पड़ता है और मजे की बात है कि वो चीज आप बोरो भी नहीं कर सकते। मतलब फॉर एग्जांपल गाड़ी अगर अच्छी आपके पास नहीं है तो आप किसी से बोरो भी कर सकते हो ना, फॉर द टाइम बीइंग, किसी एक मीटिंग के लिए किसी दोस्त से उधार लेके जा सकते हो, रेंट आउट कर सकते हो। कपड़े आप रेंट आउट कर सकते हो, रेंट आउट नहीं भी कर सकते तो चलो एक आध सूट तो ले ही सकते हो, अच्छा जूता एक आध ले सकते हो, अच्छी घड़ी एक आध ले सकते हो। ये वो चीजें जो आप ले सकते हो। कुछ चीजें जो आप खरीद नहीं सकते और उधार भी नहीं ले सकते, वो ज्यादा कीमती हैं घड़ी से, गाड़ी से, आपके कपड़ों से, आपके जूतों से, और वो है आपका ऑरा। ऑरा एक ऐसी चीज है, अब मैं इसको डिफाइन अगर करने में सिंपलेस्ट वे में आऊं, वैसे तो हम कभी चले ऑरा के ऊपर एक प्रोग्राम भी कर सकते हैं पूरा, लेकिन मैं अगर आपको सिंपल 1-2 जुमलों में बात करूं तो ऑरा एक ऐसा कह लो फील होता है एक जिस आदमी के अंदर वो है कि जब वो किसी जगह दाखिल होगा ना, वहां कुछ नहीं होगा। मतलब बेशक कमरा खाली क्यों ना हो, बेशक उसके साथ 4-5 गार्ड्स ना ही चल रहे हो, बेशक वो लैंड क्रूजर से ना ही उतरा हो, बेशक उसने कोई बहुत महंगा लिबास ना ही पहना हो,
लेकिन वो जब किसी जगह पे एंटर होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि एक एनर्जी का पहाड़ है जो उसके साथ दाखिल हो रहा है, कोई एक एनर्जी का लश्कर है, कोई काफला है बहुत सारी एनर्जीज का जो उसके साथ उस कमरे के अंदर दाखिल हो रहा है। जब वो बोलेगा, जब वो किसी मीटिंग को चेयर करेगा, जब कहीं पर बात करेगा, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि यार वो बंदा जो है वो एक एनर्जी का पूरा पूरा काफला है जो उसके साथ दाखिल हो रहा है। दैट्स कॉल्ड ऑरा। और विराट में ये बात है कि जब जब वो क्रीज के ऊपर होता है उसका एक ऑरा है, जैसे शोएब अख्तर का एक ऑरा था, शाहिद आफरीदी का एक ऑरा था। यू गेटिंग माय पॉइंट? तुम सुरखरू होगे, तुम जो करो हौसला, जीतोगे तुम सदा, है ये अपनी दुआ। पर तुम जीतो या हारो सुनो, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है। तुम सुरखरू होगे, तुम जो करो हौसला, जीतोगे तुम सदा, है ये अपनी दुआ। पर तुम जीतो या हारो सुनो, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है। कामयाब रहो हर कदम, कौम की इज्जत हो तो, कामयाब रहो हर कदम, कौम की इज्जत हो तो। जनाब यहाँ पर आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज देते चलें कि अब से कुछ देर पहले बाबर आजम क्रीज को अलविदा कह चुके हैं। 23 रन पर 4 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हो गए। बड़ा मजे का एक कमेंट आया। अब मैं उस कमेंट को एज ह्यूमर ही लूंगा और मैं चाहूं तो इसको इग्नोर कर सकता हूं, लेकिन मैं इसको पढ़ूंगा और एंजॉय करके पढ़ूंगा। और जिसने कमेंट किया है कि सर अब आप फिर मेरा रिप्लाई भी उसी तरह एंजॉय कीजिएगा, ठीक है? अब हम दोनों भाई एक दूसरे के विट को एंजॉय करते हैं, ठीक है, एक दूसरे की जुगत को एंजॉय करते हैं। तो सबसे पहले अदनान भाई ने मुझे जुगत लगाई है। देखें, कोई ऐसा आदमी होगा जो अपने ऊपर लगी हुई जुगत को इतना फ्रेम करके पेश कर रहा है, तो बड़ी मजेदार जुगत उन्होंने लगाई। अदनान अब्बासी भाई कहते हैं कि सोच समझ के कॉल किया करो, आगे वो बैठा है जिसको सैलरी तब मिलती है जब हम बिजली के बिल के साथ रेडियो का टैक्स भी देते हैं। अदनान भाई, शायद आपको वाकई नहीं पता आगे कौन बैठा हुआ है, क्योंकि इतने आपके सर पे बाल नहीं होंगे जितना मेरे पास माल है। मुझे बाखुदा ये नहीं पता कि मुझे एक प्रोग्राम के कितने पैसे मिलता है। और मुझे ये भी नहीं पता कि बाखुदा कि मेरा जो चेक आता है वो किस महीने का होता है और किस महीने का नहीं होता है। लेकिन आपकी जुगत बहुत अच्छी थी, ये बात वाकई हकीकत है। आगे वो बैठा है कि उसके पास इतना माल है जितना आपके सर पे बाल नहीं होंगे। वैसे आप तो कुंडा नहीं लगाते, आप तो बिल वाले हैं ही नहीं, आप तो कुंडा लगा के बिजली इस्तेमाल करते हैं, नहीं अदनान भाई? तुम सुरखरू होगे, तुम जो करो हौसला, जीतोगे तुम सदा, है ये अपनी दुआ। तुम सुरखरू होगे, तुम जो करो हौसला। और औरा की बात हो और इनका जिक्र ना हो, ये हो नहीं सकता। और ये मैं बात खोलूंगा, गुफ्तगू खोलूंगा, लेकिन अब मैं अहले इल्म से मुखातिब हूं। औरा की बात हो और इस बंदे का जिक्र ना हो, ये नहीं हो सकता। इस शख्सियत का जिक्र ना हो, ये नहीं हो सकता। क्या मैं सही कह रहा हूं या नहीं? हक था, अली हक है, अली की नस्लों में हक रहेगा। अली हक था, अली हक है, अली की नस्लों में हक रहेगा। अली हक था, अली हक है, अली की नस्लों में हक रहेगा। अली विरासत है मुस्तफा की, विरासत है मुस्तफा की। अली
मुस्तफा की अली ही मशहूद हक रहेगा अली ही हक था अली ही हक है अली की नस्लों में हक रहेगा लम यलिद के मकां से जलवा नुमा हुआ है तू नाशिरे दावाए यार अदनान भाई को कुछ चेक करो कि पानी शानी दो उनको अदनान भाई क्राइंग इन द कॉर्नर हो गया जिगर काम 23 पे 4 आउट हो गए जिशान भाई से देखने आया था कि पता नहीं कितना कोई स्कोर हो गया होगा ये टेस्ट मैच चल रहा है आज पहले दिन का खेल जारी है पहले सेशन में पाकिस्तान ने 24 रन से कर 4 खिलाड़ी जो है वो अपने पवेलियन पहुंचा दिए और हम ना अभी उसी पे बात कर रहे थे ऑरा पे बात कर रहे थे कि यार प्लेयर का ऑरा होता है विराट कोहली जब तक क्रीज पर होता है ना अगली टीम को भी थरथरी होती है कि यार इसकी विकेट लो जैसे मैक्सवेल है जिस तरह और है बाबर आजम शायद कहीं ना कहीं जो नहीं कामयाब हो सके जिस चीज में वो ये है कि अपना ऑरा नहीं क्रिएट कर सके सो खैर ऑरा की बात हो रही थी तो इमाम अली अलैहिस्सलाम का जिक्र ना हो ये कैसे हो सकता है मैं थोड़ी सी आपको झलकी दिखाने की कोशिश करता हूँ इस कलाम के साथ साथ जो लम यलिद के मकां से जलवा नुमा हुआ है तू नाशिरे दावाए सलूनी तू क्या है सबको गुमा हुआ है कासिमे नूरे मुस्तफा है अच्छा आपने चूंकि इमाम अली अलैहिस्सलाम को या हमने इमाम अली अलैहिस्सलाम को पढ़ा या सुना उनकी जो एक फियरलेस अप्रोच है जो बहादुरी है जो जिस तरह से वो मैदान में लड़ा करते थे वो यकीनी तौर पर वो है बड़ा उनका एक बहुत बड़ा जिंदगी का हिस्सा इस पर मुहित है लेकिन मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं कि यू नो ऑरा इज नॉट ओनली अबाउट मुक्का कुश्ती तलवार गन वो तो जब जरूरत पड़े तो वो भी इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है लेकिन एक आईक्यू लेवल एक विट क्या होता है वो मैं आपको इमाम अली अलैहिस्सलाम का दिखाता हूं एक बार क्या हुआ कि इमाम अली अलैहिस्सलाम चंद दूसरे दोस्तों के साथ अहबाब के साथ खजूरें खा रहे थे तो जो दूसरे अहबाब थे उन्होंने क्या किया उन्होंने कहा इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ शरारत करते हैं कि हम खजूरें खा के जो गुटली होती है गिटक होती है वो इमाम अली अलैहिस्सलाम के मुंह के सामने रखते जाते हैं और फिर रसूल अल्लाह से कहेंगे वैसे ही मजाकन के देखें अली को कितनी भूख लगी थी उसने सारी खजूरें खा ली हैं तो क्या हुआ कि इमाम अली अलैहिस्सलाम भी खजूर खा रहे हैं जो बाकी साहिबान हैं वो भी खजूर खा रहे हैं तो उन्होंने एक खजूर खा के तो गुटलियां जो हैं वो इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने रखनी शुरू कर दी तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो मजाक में अहबाब ने कहा कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए अली को कितनी भूख लगी है कितनी खजूरें खा ली हैं देखें कितने गुटलियों का ढेर लगा है तो इमाम अली अलैहिस्सलाम मुस्कुराए अब विट देखिएगा आप ह्यूमर देखिएगा आप आईक्यू देखिएगा आप जहन देखिएगा सरकार का इमाम अली अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और कहा जी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बहुत भूख लगी है देखें कितनी गुटलियां पड़ी हैं लेकिन ये इन अहबाब को तो मुझसे भी ज्यादा भूख लगी है ये तो गुटलियां भी खा गए हैं साथ तू क्या है सबको दैट्स कॉल्ड ऑरा चले मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूँ ये तो इमाम अली अलैहिस्सलाम है ना इनके बेटे इमाम हसन अलैहिस्सलाम को एक दफा किसी ने दावत दी कि तुम मेरे पास आओ तुमसे कुछ बात करनी है और या मैं अहले इल्म से मुकातिब हूँ ठीक है जो अहले इल्म है जो हक के मुतलाशी हैं जो मुताला करते हैं उनको पता चल जाएगा कि मैं किस वाक़े की बात कर रहा हूँ किस मंजरनामे की बात कर रहा हूँ इमाम हसन अलैहिस्सलाम को बुलाया गया और बुलाने वाले ने अपने यहाँ कुछ लोगों को पैसे दिए और कहा कि जब इमाम हसन आए तो तुमने ना कोई रिस्पेक्ट नहीं करनी तुम्हें कोई बहुत इज्जत नहीं देनी कोई उसकी शान में खड़े नहीं हो जाना मतलब उसको ऐसा फील करवाना है कि बस ठीक है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप आए हैं ठीक है तो ये उसकी एक जहनी शिकस्त होगी हुआ पता क्या यू नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑरा वो अली का बेटा था
जैसे ही इमाम हसन अलैहिस्सलाम उस महफिल में दाखिल हुए, सबसे पहले वही बंदा तहजीब में खड़ा हो गया, सबसे पहले वही बंदा जो है वो औरा देख के गिरफ्त में आ गया और तहजीब में खड़ा हो गया, जिसने उन बाकियों को कहा था कि खड़े नहीं होना। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम का अपना क्या औरा होगा। अली ही हक था, अली ही हक है, अली की नस्लों में हक रहेगा। अली ही हक था, अली ही हक है, अली की नस्लों में हक रहेगा। अली ही हक था, अली ही हक है, अली की नस्लों में हक रहेगा। अली विरासत है मुस्तफा की, अली विरासत है मुस्तफा की। अली ही मशहूद हक रहेगा। अली ही हक था, अली ही हक है, अली की नस्लों में हक रहेगा। लम यलिद के मकां से जलवा नुमा हुआ है। तू नाशिरे दावाए सलूनी। बारगैब जनाब, टुमारो आई एम परफॉर्मिंग इन B17, B17 में आई एम परफॉर्मिंग। कहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ उसके लिए आप मेरा इंस्टा देख सकते हैं। इंस्टा इज ज़ीशान नासिर 26, ZEESHANNASIR 26, ज़ीशान नासिर 26। द नेक्स्ट डे यानी कि 14 अगस्त को आई एम परफॉर्मिंग इन सेंटोरस। सेंटोरस में आई थिंक कोई नया ब्रांड है, जहाँ तक मुझ तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंची थी मैंने प्रॉपरली देखा नहीं, सिर्फ एडवांस आता है तो मैं उसको लॉक कर देता हूँ डेट को। सो जो कोऑर्डिनेटर ने मुझ तक पहुंचाई है बात वो यही है कि कोई ब्रांड है आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी का, होम अप्लायंसेस का, तो उनकी कोई सेलिब्रेशन है, ग्रैंड सेलिब्रेशन है, तो काफ़ी अच्छा इवेंट है। इट्स गोइंग टू बी लॉट्स ऑफ गेम्स, लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स, लॉट्स ऑफ फेस्टिविटीज़। सो मैं उसको होस्ट कर रहा हूँ। सो कल B17 शाम 7 से लेकर रात 12 बजे तक, परसों 4 बजे से लेके रात 9 बजे तक सेंटोरस, और फिर उसके अगले दिन यानी कि 15 तारीख को टॉप सिटी में एक इवेंट है। सो 13, 14, 15 दीज ऑल 3 days आर बुक्ड। आप लोगों के कन्वीनियंट के मुताबिक आप जहाँ पर आपको बेहतर लगे यू कैन जॉइन अस देयर एंड यू कैन हैव द फन। मे बी यू नेवर नो, वो जो बिजली का ब्रांड जिनका है, बिजली के अप्लायंसेस का ब्रांड है, हो सकता है फ्री में आपको सैंडविच मेकर दे देने वाली है। आपका होस्ट करा होगा तो आई प्रेफर समझा करो ना। आई ला चीटिंग भी करवा सकता हूँ। मुस्तफा की अली ही मशहूद हक रहेगा। अली ही हक था, अली ही हक है, अली की नस्लों में हक रहेगा। और साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि सिक्योरिटी कंसर्न्स थोड़े से रहेंगे 14 अगस्त को, क्योंकि 14 अगस्त को चहलम नहीं है, लेकिन जो चहलम का जुलूस होता है वो इस्लामाबाद में एक दिन पहले होता है। चहलम 15 को है, जुलूस एक दिन पहले होता है। तो 14 अगस्त को ज़ाहिर है 14 अगस्त के लिए भी लोग जो है वो बाहर सड़कों पर होंगे, और चहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो जुलूस है G6 में वो भी होगा। सो आई विल बी देयर टू। मतलब अब ज़ाहिर है ये तो मैं अपनी ज़ात के लिए हम करते हैं, लेकिन सिर्फ आप लोगों को बताने या मोटिवेट करने का मकसद ये है कि दिस इज़ हाउ यू कैन मैनेज द थिंग्स बिफोर गोइंग टू एन इवेंट। आई विल बी देयर इन द जुलूस फ्रॉम लाइक 12 बजे से लेकर तकरीबन 4, 4:30 तक, एंड देन फ्रॉम देयर आई विल बी गोइंग टू द इवेंट। सो कोशिश किया करेंगे ज़िंदगी में हमेशा दीन और दुनिया जो है वो आपने साथ लेकर चलनी है, और दुनिया में रहते हुए आपने चीज़ों को चेंज करना है। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में रहकर दुनिया को चेंज किया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने दुनिया में रह के दुनिया को चेंज किया। सो दिस इज़ हाउ द लाइफ इज़, एंड या सो कोशिश कीजिए अपने
फैमिली मेम्बर्स के साथ, और वैसे भी वतन से मोहब्बत ईमान की अलामत हुआ करती है. मैं भी अरसलान भाई से ऑफर यही बात कर रहा था कि अच्छी बात है लोग फेस्टिविटी मना रहे हैं. देखें फेस्टिविटी अल्लाह माफ करे कोई ये तो नहीं है ना कि कोई डांस कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं, मतलब एक नगमे हैं, लोग झंडियां लगा रहे हैं, वतन से अलामत का सबूत दे रहे हैं, मोहब्बत से, वतन की मोहब्बत से जो है वो सरशार हो रहे हैं, तो ठीक है, चलता है, जिंदगी है. मुबाहिला हो या फिर मोहम्मद हाँ कि वो किसा हो, वो चाहे मरहब या फिर वो खंदक हाँ कमर का हो, उहद में ढाले पैगंबरिया काबे से खातिमा हो, या वो विलायत की ताज पोशी बदस्ते अतहार मुस्तफा हो, अली से दामन बचाने वाले, अली से दामन बचाने वाले, अली तुझे जा बजा मिले, अली हक है, अली कोमल कह रही है आज एक i5 जनरेशन लैपटॉप अगर मिल जाए उनकी तरफ से, बेटा मैं उनका इवेंट होस्ट करने जा रहा हूँ, मैं कोई उनका दामाद नहीं बन गया, मैं सिर्फ उनका ये जस्ट कम ओवर, ट्राई योर लक यार, ट्राई करो अपने लक को, यू कैन विन इट. वो वलद है जो लम यल्द के मकां से जलवा नुमा हुआ है, तू नाशिरे दावाए सलूनी, तू क्या है सबको. मार्क माय वर्ड्स जी, ये जो लड़का है हसन नवाज जो अभी पाकिस्तान टीम को जिसने ज्वाइन किया है रिसेंटली, अगर ये थोड़ा सा अपनी गेम अवेयरनेस में काम करता रहे और फिटनेस पे काम करता रहे, बहुत 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 टैलेंट है इस बंदे के अंदर. फर्स्ट गेम इसने बड़े अच्छे अंदाज में जितवाई थी और अभी भी बहुत स्टेडली बड़े सीधे बल्ले के साथ जो है वो मनूवर कर रहा है. सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी अमेजिंग, वेरी वेरी अमेजिंग. अदनान भाई को उससे पता करें कोई ग्लूकोज की बोतल शोतल चाहिए तो भाई को दें. और खैर नहीं, भाई के पास बहुत पैसे हैं, लगा लेंगे, शायद खुद ही लगवा ली होगी, लेकिन हम तो मेहमान नवाजी हमारा तो काम बनता है. क्यों अदनान भाई किधर गए आप? अदनान भाई, अदनान भाई, अदनान भाई क्राइंग इन द कॉर्नर. नो नो अदनान भाई, दैट्स नॉट गुड. अली ही मशहूद हक रहेगा, अली हक है, अली की नस्लों में जी आपके मैसेजेस शामिल करते हैं फ्रॉम इंस्टा बिफोर आई टेक योर लीव, क्योंकि 12 बजने वाले हैं. 12 बजे के बाद ट्रांसमिशन लाहौर शिफ्ट हो जाएगी और फिर लाहौर से आप ट्रांसमिशन सुन सकेंगे. ज़हरा अब्बास हमारे साथ हैं, हिरा हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं और कह रही हैं सेल्फी मिल जाएगी. हाँ जी क्यों नहीं मिलेगी, आप आ जाएं, मिल जाएगी. हूर हमारे साथ हैं, खिजरा शौकत हमारे साथ है, शहजादी हमारे साथ है, सबाब अशरफ वडाइच हमारे साथ हैं, हाजरा जाहिद हैं, मरियम है. Dr. Naita is saying, Zishan, when you speaking, you are in complete aura. You don't have to give any other example. You are yourself as an example of aura. Trust me, you can ask from your Zishanians. डॉक्टर नाइता ने इंग्लिश में एक मैसेज भेजा है जिसका उर्दू तर्जुमा ये है कि जब आप एग्जाम्पल्स दे रहे थे ऑरा की, तो आप खुद उसकी एक मिसाल लग रहे हैं, आपको किसी और की मिसाल देने की जरूरत नहीं है, आप खुद औरा की एक मिसाल है. अगर आपको मुझ पे यकीन ना हो तो आप जिशानियन से पूछ सकते हैं. अच्छा ठीक है, पूछ लेते हैं. वकार गौंदल हमारे साथ हैं, जैन किंग हमारे साथ मौजूद हैं, बिनते इम्तियाज हमारे साथ मौजूद हैं और कह रही हैं आप 14 अगस्त को प्रोग्राम करेंगे. कर लेंगे जी, अगर आप कहेंगी तो, नहीं कहेंगे तो नहीं करेंगे, हम तो सादे से लोग हैं. फरा नाज हमारे साथ मौजूद हैं और किनी किनी हमें मैसेज कर रही हैं, बहुत शुक्रिया. हक रहेगा, अली ही हक था, अली ही हक है, अली की नस्लों में हक रहेगा. तू ही रिसालत की है खिलाफत, तू ही विलायत, ओके जी.
सफर भाई कह रहे हैं कि आप कितनी देर के लिए अवेलेबल होंगे सेंट्रॉइस में? आई बी देयर अराउंड फ्रॉम 2 से 7 तक इंशाल्लाह। ततीरे ज़ैनब हमारे साथ हैं, उनके साथ साथ पलवशा सिंह, हाथ में क्या नहीं कि तुमसे कहें, पोइट्री शामिल कर लें। अच्छा जी, कहते हैं हाथ में क्या नहीं कि तुमसे कहें, मगर ज़ेबा नहीं देता कि तुमसे कहें। तुमसे कुछ कहना होगा तो कह देंगे, मगर हमसे कहना नहीं कि तुमसे कहें। तुम्हें आता नहीं कि हमसे कहो, हमसे होता नहीं कि तुमसे कहें। चलो कह देते हैं दिल की बात तुमसे, मगर बनता नहीं कि तुमसे कहें। एंड द बेस्ट लाइन इज, द बेस्टेस्ट पार्ट ऑफ दिस पोइट्री इज, तुमसे कहना होगा तो कह देंगे, तुमसे कहना होगा तो कह देंगे, हमसे कहना नहीं कि तुमसे कहें। हमारा रहबर तुम्हें मुबारक, हमारा रहबर अली रहेगा। अली ही हक था, अली ही हक है, अली की नस्लों में हक रहेगा। अदनान अब्बासी कह रहे हैं सर दूसरी बार गाड़ी रोक के रिप्लाई कर रहा हूं, मैं आपकी बातों को एंजॉय कर रहा हूं। साथ दिल भी भेजा है भाई ने, क्या बात है अदनान भाई आपकी। देखे ना, थोड़ी देर पहले आप हमें अपने टैक्स के थ्रू सैलरी भेज रहे थे, अब आपने अपना दिल भी भेज दिया। यानी कि हमने आपसे पैसे भी ले लिए आपके और आपका दिल भी ले लिया। हमने तो आपको किसी काम का नहीं छोड़ा अदनान भाई, आपसे पैसे भी आपके ले लिए और आपका दिल भी ले लिया। देख लें फिर, खतरनाक आदमी ना हम। सामना हो या फिर वो खंदक कमर का हो, हद में ढाले पयंबरिया, बुतों का काबे से खात्मा हो, या वो विलायत की ताज पोशी। फिर कोई आया दिलेजार पोइट्री पढ़ सकते हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम में पढ़ेंगे जी इंशाअल्लाह उल अजीज। ओके जी, कह रही हैं हीरा हुसैन कह रही वीडियो क्यों नहीं सीन करते? करते हैं जी, और क्यों नहीं करते? वीडियो नहीं सीन करनी तो और क्या, ओए होए होए, हाँ करनी है, बिल्कुल करनी है। खैर एनीवे, वेल गाइस दैट्स ऑल अबाउट टुडेज शो। टाइम खत्म हो चुका है, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और टिल देन अपना बहुत ख्याल रखें। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरी हेल्थ के लिए, क्योंकि अगले 3 दिन जो है वो कंटिन्यूसली नाउ इट्स काइंड ऑफ अ टर्मोइल काम के। तो बस अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, मैं अच्छा परफॉर्म करूं, अच्छी खुशियां लोगों के चेहरे पे आ सकें। दैट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव। टिल देन नेक्स्ट टाइम, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, किसी कम ज़र्फ़ का मोहताज ना करे, कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। गम आपको सजदे की हालत में खुदा से रो कर मांगना पड़े तो जरूर मांगिए। खुश नसीब है वो आंख जो गम हुसैन अलैहिस्सलाम में रोती है। छोड़ फरीद ना यार दामन, दूहा जहाना दाओ साडा जामन उदामन। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम रहमतुल आलमीन रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, और ज़मानत उसी शख्स की जाती है जिससे कोई गलती होती है। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल परफेक्ट लाइफ आप गुजार रहे हैं तो ठीक है, फिर चलने दें जैसे चल रहा है, लेकिन अगर परफेक्ट नहीं है तो फिर छोड़ फरीद ना यार दामन, दूहा जहाना दाओ साडा जामन। मुझे आपका इंतजार रहेगा। यू जस्ट राइट द फीडबैक ऑन इंस्टा, ज़िशान नासिर लिखें, मैं आपको मिल जाऊंगा। एग्जैक्ट यूजर आई डी इज ZEESHANNASIR26। जस्ट गो अप देयर, सेंड मी योर फीडबैक, आई लव टू हैव योर फीडबैक। टिल द नेक्स्ट टाइम, जिंदगी ने, सांसों ने, और सबसे बढ़कर अगर अल्लाह ने मौका दिया तो आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हक, हक मौजूद, सदा 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 मौजूद। अल्लाह हक, अल्लाह हक, अल्लाह हक। टिल द नेक्स्ट टाइम, एज आई सेड, जिंदगी ने, सांसों ने, और सबसे बढ़कर अगर अल्लाह ने मौका दिया तो आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा हमेशा जिंदाबाद। पाकिस्तान।